अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हज़रात, आप इस वक्त ट्यून्ड इन है ऑन माय चैनल हसन चौधरी। और जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसको मैंने काफ़ी अरसे से ये डेड सा था और मैं इंतज़ार कर रहा था कि मुझे कोई ऐसा कंटेंट मिले, कोई ऐसा बंदा मिले कि जिसके साथ बैठ के मैं गपशप शुरू करूं और आप उस गपशप को एंजॉय करें। तो फिर हुआ है कुछ यूँ कि जैसे आपको पता है कि मैं अभी लंदन गया हुआ था न्यू ईयर पे, तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई मेरे एक बचपन के दोस्त के साथ। अगर आप मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ को फॉलो कर रहे थे और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर उनको जानते होंगे और काफ़ी हद तक आप उनको पसंद भी करने लग गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना उनको वापस लेके आऊँ, उनको रीइंट्रोड्यूस कराऊँ अपने यूट्यूब पे। और क्योंकि हमने जो 2 वीडियो समथिंग हॉट के लिए की थी, एक हमने रिव्यू किया था एनिमल का और एक हमने रिव्यू किया था डंकी का, और वो भी आपने बड़ा पसंद किया, उनकी डिस्कशन को अप्रिशिएट किया। तो मैंने आज दावत दी है मेरे दोस्त जो कि 7 समंदर पार बैठे हुए हैं और उन्होंने अपने बहुत ही मसरूफ़ शेड्यूल में से वक्त निकाला है मेरे लिए। ख़वातीन और हज़रात, मैं चाहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा दिल की गहराइयों से खुशी के साथ तालियां, आपकी तालियों की गूंज तो हम तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी जो मुस्कुराहट है चेहरे की और आपकी जो खुशी है वो किसी तरह आप अपनी जो वाइब है वो कमेंट सेक्शन के थ्रू हम तक ट्रांसफ़र करें और खुशामदीद करें मेरे दोस्त उस्मान का ऑन माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, तालियां मैं खुद ही बजा देता हूँ आपके लिए। वालेकुम हसन, थैंक यू सो मच। आपने तो बड़ा जबरदस्त और शानदार इस्तकबाल दे दिया। मुझे ऐसे फील हो रहा था कि मैं पता किसी और की यार आई बात हो रही मिस थी। यू यार उस्मान, कहाँ 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 चले गए उस्मान, आई लंदन मिस यार, यू तुम यार। छोड़ के चले गए हो। कराची जब से गए हो लिफ्ट ही नहीं करा रहे। मैं रोज सुबह तैयार होकर बैठ जाता हूँ कि आज सर हसन की कॉल आएगी, लेकिन तुम फोन ही नहीं उठा रहे। समथिंग हॉट देखता रहता हूँ रिवाइंड कर करके, पॉज कर 0.5 की स्पीड के ऊपर हाँ कि यार मेरा एक दोस्त होता था। यार मैं ना, मुझे माफ कर देना उस्मान, मैं सोच रहा था कि हम ऐसा क्या करें कि तुम वापस आओ विद अ बैंग। हाँ मैं चाहता था तुम्हारी रिटर्न हो विद अ बैंग, रिटर्न हो तुम्हारी। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार कि मेरा जो काफ़ी अरसे से डेड एक यूट्यूब चैनल है उसको भी रिस्टोर किया वाह। जाए। और क्योंकि लोगों ने मेरी तुम्हारी गपशप को बड़ा एंजॉय किया था तो मैं तुम्हें दावत दूँ कि तुम, क्योंकि बहुत मसरूफ़ होते हो वहाँ पे, मुझे पता है। तुमने बहुत सारी वीडियोस देखनी होती है यूट्यूब पे, बहुत सारी फिल्में कैचअप करनी होती है तुमने अपने फारिग टाइम में नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो मैंने कहा उस सब बीच में कहाँ तुम टाइम निकाल पाओगे मुझसे मेरे साथ कुछ डिस्कशन करने का। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू यार, तुमने टाइम निकाला और तुमने मुझे ज्वाइन नहीं, किया। लेकिन इसके साथ-साथ डेफ़िनेटली यार काफ़ी यूट्यूब देखता हूँ और काफ़ी टाइम ज़ाया करता हूँ। लेकिन इसके साथ-साथ ये भी था कि कमेंट्स जो पहले ही 2 वीडियोज़ पाए थे, वो भी काफ़ी एनकरेजिंग थे, काफ़ी स्वीट थे, काफ़ी लोगों ने एप्रिशिएट किया। तो आई आल्सो वांटेड टू थैंक ऑल ऑफ देम फॉर वाचिंग दोज़ वीडियोज़ एंड मेकिंग द टाइम टू कमेंट एंड पॉजिटिव, एनकरेजिंग, इवन द कंस्ट्रक्टिव वन्स। तो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्रिया। उसकी वजह से यार मैंने तो उस्मान पढ़े नहीं कमेंट्स, क्या थे कमेंट्स यार बताओ ना कमेंट मुझे, ज़्यादातर क्या यही कह रहे थे थे कि लोग। इनको एक तो किसी न किसी चीज़ के ऊपर रेगुलरली बात करनी चाहिए और दूसरा ये था कि इंट्रो छोटा करके उस चीज़ हम्म। पे आना चाहिए, जो हम जिसके बारे में बात करेंगे। तो आई थिंक तो अच्छा। हाँ, तो ये भी एक कमेंट था आई थिंक सो। बट या एक्साइटेड, लेट्स सी। तो यार ये तुम अपनी पहली 2 वीडियोस के बाद से तुम, मैंने देखा कि कमेंट्स को बड़ा सीरियसली लेते हो, जो कि लेना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है क्योंकि ऑब्वियसली लोगों की बदौलत हम होते हैं और लोगों का, व्यूअर्स का फीडबैक तो बड़ा मैटर करता है। हाँ, नहीं यार, लोगों के कमेंट्स को सीरियसली लेना चाहिए ना, क्योंकि वही देख रहे हैं, वो बता रहे हैं कहाँ पे इश्यू आ रहा है, कहाँ पे अच्छी चीज़ हो रही है, कहाँ पे थोड़ा-सा हम्म। देयर कुड बी इम्प्रूवमेंट। सो क्यों ना लें यार, वो टाइम निकाल के कमेंट कर रहे हैं, उनको बताना तो चाहिए, उन पे रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए। करना चाहिए उनको, समझना चाहिए और फीडबैक को मद्देनजर रखते हुए अपने अंदर भी तब्दीलियां लानी चाहिए, बेहतर बिल्कुल इंसान लानी बनने की चाहिए। कोशिश करनी उस्मान, चाहिए मैंने यार, तुम्हें बिल्कुल यार, देखो इंसान वो इंसान ही क्या जो जो बेहतर बेहतरी ना की हो। तरफ ना बिल्कुल, लेके जाए अपने बिल्कुल। आप को। और जहाँ पे अपने आप को बेहतर बनाने की बात आती है, मैंने तुम्हें आज दावत इसलिए दी यार कि तुम मुझे ज्वाइन करो, क्योंकि जब से हम लोग वो हमने 2 फिल्में देखी और क्योंकि वो आपस में हमारी बात तो होती रहती है, बट क्योंकि वो एक रिकॉर्डेड सेशंस थे 2, उसके ऊपर लोगों की कभी इनपुट आया और एक एक डिबेट स्लैश एक डिस्कशन शुरू हो गई। तो मैंने सोचा क्यों ना यार हम थोड़ा सा इस बारे में मज़ीद बात करें कि ग्रोइंग अप, जब मैं और तुम दोनों जब छोटे थे तो हम क्या चीज़ें देखते थे टेलीविज़न के ऊपर, क्या देख के हम बड़े हुए, और जो चीज़ें हम देखते थे, जो फ़िल्में या जो ड्रामे या जो जो टीवी हमने देखा उस ज़माने में, उस वजह से हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर किस हद तक इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट आया, क्या उससे कोई
जैसे अब अभी भी ये कॉन्वर्सेशन होती है यार कि जो फिल्में बन रही हैं, जो ड्रामे बन रहे हैं, एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है यार कि उसका कोई खास इम्पैक्ट होता नहीं ऑडियंस के ऊपर, इन द सेंस के ऑडियंस के एक्शंस नहीं डिटर्मिन करती ये कहानियाँ। और एक स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि नहीं यार, जो ड्रामों में या फिल्मों में दिखाया जाता है, एंड गोइंग बैक टू आवर एनिमल रिव्यू और जो हमारी तब डिस्कशन हुई थी, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं यार, कि बड़ा सख्त लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, और कई 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 बार जो लोगों के एक्शंस होते हैं, बैक ऑफ देयर माइंड उनकी जो थॉट होती है वो यही होती है यार कि हमने फलां फिल्म में ये देखा था, फलां ड्रामे में ये देखा था। तो मुझे लगा कि मैं और तुम अगर ये एक डिस्कशन करें आज छोटी सी, कि हम जब फिल्में देख रहे थे और हमने जिस तरह का कंटेंट देखा बड़े होते हुए, क्या उसने हमारी पर्सनैलिटी पर या हमारी ज़िंदगी पर इस हद तक का इम्पैक्ट किया कि हमने कोई एक सर्टन कैरेक्टर को देखते हुए अपने आप को उस सांचे में ढालने की कोशिश की, या उन एक्शंस को फॉलो करने की कोशिश की या नहीं। एंड ऑफ कोर्स एक जो और डिस्कशन जो हमारी उस दिन हुई थी वो लास्ट ऑफ द स्टार्स पे हुई थी। आप समझते हैं कि शाहरुख खान इज इंडीड द लास्ट ऑफ द स्टार्स। मेरी भी उसके ऊपर कुछ राय है, कुछ थॉट है। तो मैंने कहा कि इससे पहले कि हम उसके ऊपर भी मजीद डिस्कशन करें, और एक क्योंकि उस दिन तो एक सरसरी तौर पे हमारी बात हुई थी, तो इससे पहले कि हम उस टॉपिक पे भी जाएं, ये मुझे ज़्यादा थोड़ा रेलेवेंट लग रहा था टॉपिक के, अगर हम ये किसी तरह से लोगों तक पहुंचा पाएं या डिटर्मिन कर सकें कि हम बड़े क्या कंटेंट देखते हुए हुए हैं, तो शायद फिर लोगों को आगे की भी हमारी बात समझ में आए कि क्यों हम शाहरुख खान को लास्ट ऑफ द स्टार समझते हैं या नहीं समझते। सही है? एम आई मेकिंग सेंस उस्मान, या ऐसे लग रहा है तुम्हें कि मैं रैम्बल कर नहीं रहा नहीं, हूँ? जबरदस्त बात है। एक तो ये ना कि हमने ये फिगर आउट करना है कि बड़े होते हुए क्या कंटेंट देखा था जो ऐसे लोग निकले हैं। तो क्या कहते हैं, कोई खास बहुत ही कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में ग्रोइंग अप देयर वाज लाइक सर्टेन काइंड ऑफ कंटेंट जो कि हम बहुत ज्यादा लोग देखते थे। तो उसको आई थिंक एक तो डिस्कस करना चाहिए, और हम्म। दूसरा इसको वी कैन डिस्कस इट और लिंक इट टू अ ब्रॉडर डिस्कशन व्हिच वी हैव बीन टचिंग अपॉन इन आवर प्रीवियस टू वीडियोस। सो आई थिंक लॉग मेक सेंस, इसके बारे में बात करते हैं और देखते हैं क्या बात होती है। है ना? अजीब तो नहीं लग रहा ना यार कि ये मैं क्या बातें कर रहा हूँ यार? उस्मान, तुम बताओगे मुझे यार, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो यार, तुम बताओगे ना मुझे कि मैंने अगर कोई उल्टी सीधी बात की तो बता दोगे ना कि यार ये हसन, दिस इज नॉट मेकिंग सेंस। हाँ, नहीं मेरे ख्याल से अब इसके बारे में हम बात करते हैं, देखते हैं कि इफ इट्स मेकिंग सेंस और नॉट। तो फिर जब हम आगे जाएंगे तो हमें पता चले। यार बात ये कर रहे हैं, देखो, while growing up, so let's go back to when you and I were maybe 6, 7, 8 years ठीक है। old. उस वक्त मैं और तुम, हम या हमारे इर्द गिर्द जो दीगर बच्चे थे, वो क्या देख रहे थे? क्या देख रहे थे यार हम लोग? क्या क्या देख देख रहे थे? मुझे ये हाँ, तुम नहीं, आप पहले बताओ, आप बोलो। बताओ। नहीं नहीं, यू गो ऑन फर्स्ट, मैंने काफी बात कर हाँ, ली। नहीं यार, आई थिंक ग्रोइंग अप 90s में, लेट 80s में तो ज्यादातर पाकिस्तान में लोग टीवी देख रहे थे। बल्कि मैं इसके बारे में जब पढ़ रहा था तो गैलप पाकिस्तान का एक पोल था जिसमें वो कह रहे थे कि 55 to 60% टीवी लोग देखते थे। तो उस लिहाज से पीटीवी ही था हमारा मेन, वो ज्यादातर देखते थे। और उसके ऊपर ऑब्वियसली आपको पता है प्रॉपर एक स्टेट टेलीविजन की तरफ से एक प्रोग्रामिंग होती थी, जो सारा स्केड्यूल था जो लोग फॉलो करते थे। तो ग्रोइंग अप बच्चे जो थे वो एक तो सुबह के वक्त रोशन पाकिस्तान पे कार्टून उनको मिलता था तारड़ साहब के साथ। तारड़ साहब के साथ कोई ना कोई और खातून भी होती थी, मतलब मुझे याद नहीं, तारड़ साहब का मुझे नाम याद है। और उसके बाद दोपहर को 3 बजे वो कुरान पाक की एक वो आती थी, एक शो, एक प्रोग्राम आता था। उसके बाद कुछ कार्टून्स वगैरह होते थे, और रात को 8 बजे ड्रामा, 9 बजे खबरनामा, और खबरनामे के बाद हनीफ साहब जो थे वो मैं मौसम का हाल बताते थे, जिसकी वजह से ज्योग्राफी काफी इंप्रूव हुई। तो ये कुछ पीटीवी पे तो ज्यादातर मेरा ख्याल है जो मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था, रेडियो के अलावा। रेडियो आई थिंक थोड़ा सा जरा रूरल साइड पे ज्यादा चलता था, लेकिन मेन जो था वो टीवी पे यही होता था। हम लोग टीवी पे पीटीवी ज्यादातर देखते थे, कुछ शहरों में एसटीएन भी आता था। बट दीज वर द थिंग्स दैट वी यूज्ड टू वॉच ग्रोइंग अप। अच्छा, ये जो यू मेंशन गैलप का सर्वे, तो ऑब्वियसली वो जो तुम कह रहे हो कि 50 to 60% लोग टीवी ही देखते थे, दैट वाज एज अपोज टू रेडियो, राइट? ओवरऑल, ओवर रेडियो के जनरली मुकाबले में रेडियो के टीवी आई थिंक देखते थे। अलग से परसेंटेज होगी, लेकिन जनरली आई थिंक जो अमंग द पीपल दैट दे क्वेश्चनड, उनमें ज्यादातर लोग जो थे। लाइक ओवरऑल पॉपुलेशन का तुम कह रहे हो कि 50, 60% टीवी जी देखते थे? जी। बड़ी एक्सेस थी फिर तो यार, अगर 14 करोड़ आबादी थी फॉर एग्जांपल उस वक्त, और उसका 60-50% के पास टीवी था, दैट्स अ गुड हाँ, नंबर। मतलब रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लिया होगा उन लोगों ने, तो उसके मुताबिक उन लोगों को लगा होगा कि यार 60% लोग जो हैं वो टीवी देखते हैं। दे हैव एक्सेस टू हुँ, टेलीविजन। हुँ। आई वंडर अब क्या होगा, अगर अब पता नहीं, अब लेटेस्ट कोई है तुम्हारे पास नंबर्स या नहीं है, स्टैट्स, अब करंट 2023 में कि 2023 में कितने परसेंट? 75% देखते हैं मेरे ख्याल।
उनके लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक। बहुत फर्क तो खाली 15% इंक्रीज हुआ है। चलो यार, ये भी बड़ी अच्छी तरक्की है यार, इसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए। बट फोन पे चले गए ना लोग, हाँ। बहुत सारे लोग फोन पे भी मूव मूव कर गए हैं। सो बहुत सारे घरों में तो टेलीविजन एक्चुअली केबल नहीं है, टीवी सेट तो होगा, बट आई फॉर अ फैक्ट नो अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव अ टीवी बट दे डोंट हैव केबल, लाइक दे डोंट गेट ये जो हमारे लोकल टीवी चैनल्स हैं वो नहीं आते, वो जो भी कंटेंट देखते हैं वो सिर्फ यूट्यूब पे या नेटफ्लिक्स पे या उस पे देखते या हैं, उसके भी नंबर्स हैं Amazon पे बेसिकली। एप्स में। 45% जो है वो सोशल मीडिया को देखते हैं एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। 45% अगेन हाँ। अमंग द पीपल दैट दे लाइक इंटरव्यूड। और हम्म। इंटरनेट वेबसाइट्स 25% चलती हैं, और रेडियो डाउन ऑल द वे टू 2% एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ऑब्वियसली आई एम श्योर इसके अंदर कुछ उन्होंने उसको डिफाइन करने का कोई तरीका निकाला होगा। बट इंटरनेट का ऑब्वियसली यूजेज पिछले 20 साल में काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, 40-42% पे आ गया। तो और स्टार्ट भी ऑब्वियसली अर्ली 2000 से हुआ था। तो ये एक है चेंज काफी जो हमारे ग्रोइंग अप से अभी आया है चीजों में। बट मेरी जो, अगर हम अपने वापस ग्रोइंग अप ईयर्स पे जाएं, मेरी जो अर्लीस्ट मेमोरी है ना, कुछ जो मुझे याद है कि मैं टीवी पे क्या देखता था, मैं क्या देखा, तो वो एक तो जो आपने भी मेंशन किया, रोशन पाकिस्तान, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब सुबह 7 बजे, क्योंकि स्कूल के लिए मैं निकलता था आई थिंक 7:30 बजे, और 7:15 या 7:20 पे एक कार्टून लगता था उस रोशन पाकिस्तान में, आई थिंक 7:15। वो छोटा कार्टून होता था, कोई बहुत लंबा नहीं होता था, 5-6 मिनट का ही होता था। तो कभी कभी वो मेरी वैन आ जाती थी तो मैं मिस कर देता था, और कभी कभी मैं वो पूरा देख लेता था और फिर मैं स्कूल जाता था। दैट्स लाइक माई अर्लीस्ट मेमोरी ऑफ वॉचिंग टेलीविजन। दिस वॉज बैक व्हेन वी वर इन झेलम, एंड सर्दियों में भी मुझे याद है, क्योंकि आपको तो पता है झेलम में बड़ी ठंड होती है सर्दियों में, अभी भी है। तो वो सर्दियों में कार्टून ज़रूर सुबह देखना और स्कूल जाना, और स्कूल से आने के बाद ऑफ कोर्स ये आपने जो मेंशन किया, मुझे प्रोग्राम का नाम भूल गया, बट कुरान पाक की तिलावत होती जिसमें बच्चों को वो सबक सिखाते थे, आई थिंक वो 3-4 बजे वो लगता था। उसके बाद फिर एक कार्टून लगता था, इफ़ यू ऐसे रिमेंबर ही। के एक वो था, शाम को वो कार्टून देखे। उसके बाद हम लोग आपका मुझे नहीं पता, बट मैं तो शाम को चला जाता था असर से मगरिब क्रिकेट खेलने ग्राउंड में। अच्छा, इवन तो मैं मैंने समझता था कोई कि वैसे तुम क्रिकेट क्रिकेट नहीं खेल के खेलते। उस्मान में क्रिकेटर बना नहीं। नहीं, मैं क्रिकेट खेलता था यार अपने दोस्तों के साथ, मैं क्रिकेट खेलने चला जाता था, अच्छा। फिर वापस आता था, तो फिर वो जाहिर है एक फैमिली सॉर्ट ऑफ एक ट्रेडिशन था कि जी 8 से 9 बजे ड्रामा देखना है, तो उस वक्त जो भी ड्रामे होते थे वो 8 से 9 बजे ड्रामा देखा। ऐसे मैं 9 बजे सो जाता था, खबरनामा मैंने कभी नहीं 9 बजे तो देखा, वैसे तुम वो लम्स तो में भी मुझे सो जाते सुबह थे, मुझे नींद याद आती। है। लम्स में भी मैं, तुम्हें पता है 9 बजे मेरी आदत थी भाई कि नौ, नींद ज्यादा नहीं, पता नहीं क्या हो गया मुझे, अब नींद ही नहीं आती उस्मान, वो सारे बचपन में सो के ना जल्दी, अब मैं सुबह सो नहीं सकता यार 5-6 बजे से हाँ। पहले। तो खैर वो फिर मैं 9, तो जो मेरा जो फेस है अब ड्रामों में अगर बात करें, एक और जो मेरी चाइल्डहुड की मुझे मेमोरी याद है ड्रामे की, धुआं ड्रामा, जब नबील का किरदार मरता ना उसमें, नुसरत तो फतेह अली वो खान साहब उसमें ने। खान साहब का पीछे बजता है, साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। मुझे पता नहीं, फॉर सम रीजन दैट मेमोरी इज ऑल्सो स्टक इन माई हेड, कि वो एक मेरे पे इम्पैक्ट हुआ था उसका, मैंने क्या महसूस उम्र किया थी था तुम्हारी कि उस वक्त? इतने ये हो जज्बाती गया क्यों थे ये। उस एज में? मुझे नहीं पता कि धुआं कब आया था, कौन से साल में आया था, आई थिंक पता लग सकता हम्म है 94-95 होगा मेरे 96 ख्याल मुझे तो में, लगता होगा धुआं ड्रामा। 96 होगा, या 94 मोस्टली 94 बड़ी 90s मेमोरी है और यार। मुझे 94 है ना। मतलब इतने छोटे थे तुम, थे 10 बाप साल रे, के भी नहीं थे, और इतना तुम इमोशनल फील कर रहे थे। वो शायद 8। नुसरत फतेह खान साहब की आवाज का शायद मेरे ख्याल है नुसरत कमाल फतेह था। अली खान का वो पीछे बच गया, तो वो एक था वो धुआं साया भी, और वो गन शॉट वो होता है ना, वो क्या उनका था, वो एक उनकी वो आपस में क्या होती है, क्या कहते हैं उसको, फाइट, शूट आउट हाँ, होता है ना वहां पे, एनकाउंटर। शूट आउट में ही डाई, एनकाउंटर में, शूट आउट में ही या डाइज, वो था। उसके अलावा मुझे याद है महमूद साहब का एक प्ले था जिसमें वो ख्वाजा सिरा का रोल उन्होंने किया जी था, जी जी। जिसमें नैयर एजाज साहब भी थे, याद है तुमने देखा था मुझे कि नाम नहीं, नहीं मुझे याद, पता लेकिन नहीं, हाँ शायद मुझे देखा प्ले हो थोड़ा सा तुमने भी। वेगली याद आ रहा है ना, उनका बड़ा एक आइकॉनिक सा था, मुझे अगेन उसका नाम नहीं याद। तो वो सारी मेमोरीज हैं, बट जो हम ये कंटेंट देख रहे थे, या उस वक्त तुम्हें अगर याद हो, हम हमारे जो स्कूल में बच्चों जिनके साथ हम इंटरेक्ट करते थे, या जो वैसे दोस्त यार थे,
हमारे ऊपर कंटेंट का कोई इन्फ्लुएंस हो रहा था, इम्पैक्ट था, ऐसा महसूस होता था कि यार हमने कोई बड़ी चीज़ देखी और अगले दिन जब हम सो के उठते थे, अगर 8 से 9 बजे ड्रामा देखा, सो गए और अगले दिन सो के उठे, तो ऐसा लगा कि वो द स्टोरी और द कैरेक्टर्स हैव स्टेड विद अस. डिड यू एवर फील दैट वे, और इन हाइंडसाइट व्हेन यू लुक बैक नाउ, डू यू फील दैट this was the impact that those stories of those times or content of those times had on us? हाँ, मतलब काफ़ी लोडेड और हेवी क्वेश्चन है। आई फ़ील लाइक सोशियोलॉजिस्ट्स और एकेडमिक्स इसको सही तरह स्टडी कर सकते हैं, बट मेरा ये ख़्याल है कि हाँ, लाइक सम ऑफ द कैरेक्टर्स, सम ऑफ द ड्रामास, सम ऑफ द मूवीज़ दैट हैव डेफिनिटली स्टेयड, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये धुआँ है, धुआँ इफ वी लाइक डिस्कस विद आवर पीयर्स, तो वो ज़्यादातर तो लोग यही कहेंगे कि they do remember exactly that scene जिसमें वो the character dies और पीछे से खान साहब का म्यूजिक प्ले हुआ था. And overall as well, I think धुआं would probably stand out among, again, people of our age group. तो कहीं ना कहीं पे those characters, those visuals, that music, those sounds remain with you, right? और उसका फिर obviously subconsciously क्या impact पड़ता है, किस तरह पड़ता है, वो भी एक तरीके से would be worth exploring. बट कुछ ड्रामास, कुछ सीन्स हैं 90s के, एंड आई एम श्योर दे यूनिक भी होंगे और कॉमन भी होंगे फॉर पीपल जो कि जब वो बचपन में ग्रोइंग अप वो चीजें देख रहे थे, दे लेफ्ट अ मार्क. कुछ के मार्क थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग टर्म भी था और कुछ का था कि भाई हाँ, 1-2 दिन में यू इट वुड टेक यू अ कपल ऑफ डेज टू शेक इट ऑफ या फिर जस्ट गेट ओवर इट. सो डेफिनेटली आई फील लाइक इस चीज के अंदर मैं बाबर आजम की तरह डेफिनेटली बार बार बोल रहा हूँ, बट हाँ, इन चीजों का कुछ चीजों पे लाइक आपके ऊपर यू डू फील लाइक कि आपको ऊपर इन चीजों का इम्पैक्ट रहता है किसी न किसी फॉर्म में. अच्छा, now when I look back in hindsight, obviously, ये probably that was not suitable content for an 8-9 year old like me. अगर धुआं में इस तरह की सिनेरियो होता है, शूट आउट हुआ है एक बार, like obviously no trigger warnings, nothing violence, gun violence या जो भी था, probably I was not the audience meant for it, right? उस वक्त तो बिल्कुल ही ये ख्याल नहीं किया जाता था ना, कि या किया जाता था, मुझे तो नहीं याद, या इंडिकेशन कि कोई नहीं यार, हम इतने आपने कूल नहीं हिसाब थे. रखना है कि ये जो कंटेंट या नहीं, है. हम इतने कूल नहीं थे. आई थिंक डेफिनेटली वो इसके पहले से स्टार्ट कर सकते थे, उसको एक पेरेंटल गाइडेंस की वार्निंग दे सकते थे, क्योंकि आई डू फील लाइक द फैक्ट दैट ही वाज शॉट डाउन, वो बच्चे भी बैठ के देख रहे हैं, तो उसका उनके ऊपर भी शायद उस हिसाब से भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ रहा था. तो इन हाइंडसाइट उसको उसके बारे में क्योंकि कोई इसको वार्निंग दी जा सकती. मैं आगे चल के फिल्मों से भी रिलेट करूंगा. कुछ बिल्कुल. फिल्में हमने देखी जो कि हमें शायद नहीं देखनी चाहिए थे उस टाइम पे लेकिन हमने देखी और उनका इम्पैक्ट तो था. बट एक और सीरीज या एक और जो जो था, सीरीज ही था, वो सीरीज ही थी जिसका मुझे लगता है कि हैड अ गुड पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन मी, वाज ऐनक वाला जिन. सो ऐनक वाला जिन वाज जो मेरी अर्लीस्ट मेमोरी में, जो एक तो फॉन्डेस्ट मेमोरी ऑफ वॉचिंग समथिंग and also a memory of something that I would really wait for is ऐनक वाला जिन. कि यार कि उसकी किस्त कब आएगी, अगली किस्त कब आएगी, अगली किस्त में क्या होगा, मिस नहीं करनी. जिस टाइम पे ऐनक वाला जिन आएगा उस टाइम पे आई हैव गॉट टू मेक श्योर कि मैं घर पे हूँ, मैं टीवी के सामने हूँ, मैं कहीं और ना हूँ, कि मैं वो मिस नहीं करनी वो एपिसोड. तो मेरी जो अर्लीस्ट मेमोरी है ना, कि किसी तरह के कंटेंट को मैं मिस जो नहीं मैंने करना था, वो है ऐनक वाला जिन. डिड यू वॉच ऐनक वाला हाँ, ये जिन? मेरा ख्याल है ऐनक वाला जिन उस टाइम का गेम ऑफ थ्रोन्स या फिर क्या कहेंगे वो, ऐसा था कि यू वुड रियली लुक फॉरवर्ड टू द एपिसोड, और वो काफी लंबा चला भी था. आई रिमेम्बर उसके पता नहीं कुछ 400 किस्तें थी या हाँ 500, काफी ज्यादा उसकी किस्तें थी, और एक टाइम पे शायद रीस्टार्ट भी हुआ था. बट आई आई डू रिमेम्बर कि वो क्लिफ हैंगर्स पे छोड़ देते थे, और और उसका उसका ये हाँ, वो क्लिफ हैंगर्स पे छोड़ देते थे, और फिर होता था कि यार अब अगली किस्त मिस नहीं करनी. समटाइम्स पीपल इवन वुड सैक्रिफाइस देयर क्रिकेट या आफ्टरनून की एंगेजमेंट्स कि यार वो जाके देखें कि जकूटा भाई अब क्या कर रहे हैं. नस्तूर नस्तूर व्हाट इज नस्तूर अप टू. हाँ, मुझे ना उस टाइम पे एक बड़ी वो फैसिनेट करती थी चीज़ कि ये नस्तूर जो है, ये असल में इसकी शक्ल कैसी होगी. बिकॉज ऑब्वियसली वो जो मेकअप हुआ हुआ था और जो उन्होंने गेटअप सब एक्टर्स ने किया हुआ होता था, तो मैं बड़ा वो सोच सोच के मुझे होता था यार कि मैंने असल में जो ये अदाकार होगा नस्तूर जो प्ले कर रहा है, ऑब्वियसली इतना मुझे पता था कि दीज आर ऑल एक्टर्स हु परफॉर्मिंग, एंड इतनी समझ मुझे तब भी थी. स्मार्ट था ना मैं, उस्मान बेसिकली शर्लॉकियन हो ना, बचपन से मैं बचपन से अक्लमंद यू आर तेज शर्लॉक, तो मैं मतलब बचपन से इन चीज. दैट्स ये है.
ये है, तो मुझे वो बड़ा एक करता था, और मैंने जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की और पॉजिटिव इम्पैक्ट की इसलिए बात की कि इट वाज वेरी या एंटरटेनिंग, लाइक यू नो दीज आर स्टोरीज, सिंपल स्टोरीज, कोई उसमें कोई बहुत ज्यादा आपकी अगर विजुअल इफेक्ट्स है तो कोई ऐसे विजुअल इफेक्ट्स नहीं थे कि बंदा बोले कि ओ ये क्या हुआ है, लाइक इट्स क्वाइट सिंपल कि जिनका आना और जिनका जाना, मतलब नमूदार होना और गायब होना, दैट वाज द एक्सटेंट ऑफ इट, राइट। और उसके अलावा जो अगर आपने कोई गार दिखाया है या कोई कोकाव दिखाया है या परियां दिखाई हैं या, तो वो कोई ऐसा कोई माइंड बॉगलिंग किस्म का आपका एवटार लेवल एक्सपीरियंस नहीं था कि जिसको आप बोलोगे यार क्या जबरदस्त विजुअल इफेक्ट्स और वीएफएक्स थे। बट इट वाज अगेन इट वाज या स्टोरी टेलिंग, राइट, जिस तरीके से स्टोरी बताई जाती थी। और उस टाइम पे एक ये भी ट्रेंड था, फोन शोन यूट्यूब ये सारी चीजें तो होती नहीं थी, तो मैंने बहुत कहानियां पढ़ी हैं, लाइक वो आपकी जो होती थी ना उमरो यार की कहानियां, और दूसरी तीसरी इस तरह की जिन्नात की कहानियां और ऑल ऑफ दैट। तो फॉर मी उन कहानियों की विजुअल रिप्रेजेंटेशन वाज एनक वाला जिन। सो इन अ वे जब मैं कोई कहानी पढ़ता था उमरू यार की, और उसमें मैं आप उस वक्त इतना देखा हुआ तो नहीं था कंटेंट, तो जो भी विजुअल आता था वो खुद के दिमाग से ही आता था कि यार ये कैसा होगा, कोकाफ ऐसा होगा, या उमरू यार ऐसा होगा, या उमरू यार की जंबील ऐसी होगी, विच इज़ वाई आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू उस्मान मुख्तार का एक आ रही है फिल्म उस्मान, इन केस यू डोंट नो, ही इज कमिंग अप विद अ फिल्म जो उमरू यार के ऊपर उन्होंने बनाई अच्छा है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो उस वक्त की जो ये थी कि यार ये जो मैं कहानियां पढ़ूं, इसकी जो मेरी दिमाग में जो खाका बन रहा है इन जगहों का या इन किरदारों का, उसका समझ लो कि एनिक वाला जिन ने वो विजुअल वो मेरे सामने ला के खड़ा कर दिया था। एंड सो दैट वाज इंटरेस्टिंग बिकॉज एक तरफ आप पढ़ रहे हो और आपका दिमाग एक अपना एक खाका या विजुअल बना रहा है, और दूसरी तरफ वो विजुअल किसी और ने बनाया और आप उसको देख रहे हो। तो दैट वाज रियली माय फर्स्ट काइंड ऑफ introduction to creativity in the broader sense. I don't know if I'm making sense again or Yeah. not. No, I think you are. Basically, दो aspects हैं which stand out to me as well कि simple storytelling काफी उसके अंदर effective थी. They were using like good values और वही जो morality kind of आपने थोड़ी सी उनको बच्चों को देनी होती है through these shows. तो there was always that like good and bad का element उसके अंदर काफी clear था, और उसको बड़े simple तरीकों से वो use कर story telling के tricks के through वो बच्चों के अंदर inculcate कर रहे थे, and obviously whatever they felt was right. And दूसरा ये था कि it was kind of first exposure to this otherworldly kind of a scenario जिसमें थोड़ा सा fictional या fantasy जिस तरह का कोकाफ बना हुआ है और जिन आ रहा है, और you would hear about these things. तुम उम्र यार पढ़ते थे, हम लोग किसी और कोई और बंदा किसी और तरीके से उनके बारे में सोचता होगा, but this over here they kind of gave them uh, they gave them a picture of how they would look. तो वो भी लोगों को आई थिंक काफी इंट्रीग करता था कि यार अच्छा these are not like this could have been a story among I don't know real humans as well, लेकिन उनको जिन्हों पे लगा दिया कि नस्तूर जो है इज अ नाइस गाय, और फिर उसकी एक वो करनानी चुड़ैल और फिर ये जकूटा और फिर ये लोग सारे लोग क्या इनका सीन चल रहा है। तो वो इंटरप्ले एंड द वे इट वाज टोल्ड अगेन आई थिंक सिंप्लिसिटी में उसकी काफी गेम थी, और उस वजह से एंड आई फील लाइक इट माइट जस्ट स्टिल वर्क टुडे एज वेल डिस्पाइट ऑफ ऑल द डिस्ट्रैक्शंस एंड द type of content people have exposure to with YouTube and everything, but क्योंकि it just did the basics right, I think. So going back to the premise of our conversation, कि यार के इन चीज़ों का, इन ड्रामों का, इन शोज़ का इम्पैक्ट हमारे ऊपर, या ये जो कार्टून हमने दूसरे देखे उनका क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर था, स्ट्रॉन्ग था, माइल्ड था, बीइंग एंटरटेन्ड की हद तक ही था कि ठीक है देखा यार, हैड अ गुड टाइम एंड मूव्ड ऑन, या उससे बढ़ के था? व्हाट डू यू थिंक? I do feel like उससे शायद थोड़ा सा बढ़ के होगा. How we would quantify it, how we would illustrate it, I'm not entirely sure, but again like I said कि वो उसके अंदर एक good and bad के element आपको दिखाते हैं of good values. किसी न किसी तरीके से वो बच्चे भी जो हैं उनको बताते हैं कि यार देखो ये चीज़ अच्छी होती है, ये चीज़ बुरी होती है. इवन शेयरिंग करो या ये करो, आइसक्रीम वो टॉप पॉप्स के चिप्स खा रहे हैं या चॉकलेट खा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें they used to kind of try to impart or
project to the children or audience who were watching कि यार देखो ये चीज इस तरह अच्छी होती है, ये चीज इस तरह अच्छी होती है, and obviously if you like the character, if you like Nastoor, or if you like the guy, वो जो लड़का था और बाकी की फैमिली थी, तो some way you would try to follow them or you would want to be like them. तो उस लिहाज से again not very overtly but कुछ ना किसी लेवल पे आई एम श्योर उसका इम्पैक्ट पड़ता होगा. दैट्स द होल पॉइंट, राइट? लाइक आप इवन थ्रू कार्टून्स. like everybody wanted to be Nastoor, right? Everybody wanted to be Nastoor. या सो डेफिनेटली उसको कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ता था. देखो ना आज हसन तुम इतने शानदार सुपरस्टार बन गए हो, तो आई थिंक इसके अंदर नसूर का और जकूटा का डेफिनेटली थोड़ा सा रोल तो है. बिल्कुल है, लेकिन अब ये फेज से जब हम गुजरे थे उसी टाइम पे डिश की वाह आमद वाह हुई, वाह. डिश आ आ गई. गई. लो जी, अब आई थिंक दैट वाज अगेन डिश केम अराउंड 95ish 96 इफ आई एम नॉट हाँ मिस्टेकन. 96 टाइप ये आई टाइम होगा होगी. 95 हाँ. 96 टाइप जो है वो डिश आ गई. अच्छा, अब डिश आई और डिश अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके आई, नई चीज़ें लेके आई, नए चैनल्स लेके आई, और जो बहुत हद तक हमारे ऊपर जो जो एक बड़ा इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट था वो ऑब्वियसली इंडियन कंटेंट का था, ठीक है. राइट? क्योंकि डिश अपने साथ इसेंशली जी टीवी, जी सिनेमा लेके आई, सोनी टीवी लेके आई, और उसके ऊपर जो एक्सेस थी टू इंडियन कंटेंट वो आपको पहली बार मिलना शुरू. ऐसे ऐसे ही ही है. हुआ. हाँ मतलब वही गैलप पाकिस्तान को क्योंकि शॉर्ट आउट उससे पिक से अगर पहले दें तो 12% उन्होंने लिखा हुआ है. 96 97 में 12% घरों में डिश थी. मतलब जो तुम्हारी तरह के यो लोग थे ना कि वो समझते थे कि हम डिश देख रहे हैं, हमारा बड़ा सीन है. तो ये भी एक फ्लेक्स होता था ना कि हसन क्रिकेट खेल रहा है गली में, फिर कह रहा है यार मैं जा रहा हूँ घर में जी टीवी देखने जा रहा हूँ, तो बाकी सारे बच्चे कहते थे वाह यार हसन कितना कूल है. तो वो 10 स्टार वर्ल्ड, बेवॉच तो खैर कभी देखने नहीं दिया किसी ने, लेकिन ये पता था कि कोई आता है बेवॉच ऐसे के ही नाम से, कोई जी. सीरीज आती है स्टार वर्ल्ड के ऊपर, या और कंटेंट आता था. अच्छा, उन दिनों ना बीच में ये हुआ कि हम लोग क्योंकि कराची आते थे गर्मियों की छुट्टियों में झेलम से, तो कराची में तो सीन था, केबल शेबल आई थिंक आना शुरू हो गई थी, या मैं कोई डेट्स मिक्सअप कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, बट कराची में तो बड़ा चैनल्स की ना एक्सेस ज़्यादा थी झेलम के मुकाबले में. तो कराची जब हम आते थे गर्मियों की छुट्टियों में तो यहाँ पे और ज़्यादा चैनल होते थे. फिर झेलम जाते थे तो अपनी डिश पे जो आते थे वो होते थे. तो उस टाइम में मुझे अब एग्जैक्टली पता नहीं है, एट सम पॉइंट आई गॉट इंट्रोड्यूस टू बॉलीवुड, टू द इंडियन. लोग बॉलीवुड टर्म नहीं पसंद करते आज के दौर में, बट हिंदी फिल्में. अब वो हिंदी फिल्मों से मुझे ऑनेस्टली याद नहीं है कि मैंने पहली हिंदी फिल्म देखी कौन सी थी, बट ये जो सारा इवॉल्व कर रहा था मीडिया एंड एक्सेस टू मीडिया और उस सब बीच में समहाउ वो टाकरा हो गया. और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ग्रोइंग अप ईयर्स में जिस कंटेंट का मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है वो इंडियन फिल्में ही रही हैं, नॉट इंडियन शोज़, क्योंकि शोज़ पाकिस्तानी हम देखते थे, ड्रामे और वो सब फोकस वहाँ पे था. इंडियन कुछ देखे भी होंगे शोज़, मुझे याद है वो हिप हिप हुर्रे आता था एक, वो सोनी पे आहट आता था, जी हॉरर शो आता था रात को 9 बजे आई थिंक संडे को, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. हम 5 आता था. तो वो भी देखे, लेकिन उनका इतना कोई लॉन्ग लास्टिंग ओवर आर्चिंग किस्म का मुझे नहीं लगता कि इम्पैक्ट उस तरह का था जिस तरह का इंडियन फिल्मों का था. और इससे पहले हम इंडियन फिल्मों की तरफ जाएं और थोड़ी सी बात उनके बारे में करें, मुझे एक बात बताओ उस्मान, ये इंडियन फिल्मों का इम्पैक्ट मैंने महसूस किया और मुझे पता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फॉर श्योर तुमने भी महसूस किया, पाकिस्तानी फिल्मों का क्यों नहीं हमने ये इम्पैक्ट महसूस किया? यार पाकिस्तानी फिल्में देखते नहीं थे ना ज्यादातर लोग, स्पेशली. क्यों नहीं थे देखते? कौन देखता था? फिल्में बन रही थी तो हम नहीं देख रहे थे तो कौन देख रहा था? यार मेरा ख्याल है अगेन इसको स्टडी करना चाहिए, मे बी अगले एपिसोड में हम अपने गैलप वाले दोस्तों को लाएं और वो हमें गाइड कर सके. लेकिन उस टाइम पे मेरा ख्याल है ये जो अर्बन मिडिल क्लास टाइप के जो एक demographic था, they preferred watching TV, which was PTV, and then the second one was Dish, जिस तरह मैंने कहा 10 से 12% जिन घरों में थी, तो वो लोग उसी को ज्यादातर देखना पसंद करते थे. जहां तक मूवीज का ताल्लुक है तो मूवीज मेरा ख्याल है थोड़ी सी रूरल पंजाब बेल्ट के अंदर थोड़ी बहुत चलती होंगी, और बाकी ऑब्वियसली जिधर जिधर सिनेमा आते हैं स्मॉल टाउन्स के अंदर, एंड लाहौर में ऑब्वियसली लाहौर वाज बिग, तो एक शायद थोड़ा बहुत डिफरेंस भी था. ज्यादातर लोग मूवीज नहीं देखते थे, जस्ट लाइक आई थिंक इंडिया में भी
एक सर्टेन पॉइंट तक ज्यादातर लोग जो थे वो जिस तरह वो कहते हैं मैस की मूवीज और मल्टीप्लेक्स, अगेन आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट क्लास डिबेट राइट नाउ, बट एक थोड़ा बहुत फर्क था जिसके अंदर ज्यादातर लोग जो कंटेंट कंज्यूम करते थे एटलीस्ट आर पीयर्स, वो ज्यादातर पीटीवी का था, टीवी का था, एसटीएन, और दूसरा ये केबल। तो वो और उसके बाद डिश हाँ, का और था। ऑब्वियसली फिर इंडियन मूवीज जो जिनकी आप बात कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, मैंने एक टाइम पे मैनी इयर्स अगो मैंने कहा कि अगर ग्रोइंग अप, जहाँ तक फिल्मों की बात है, अगर हिंदी फिल्मों ने मुझे ज़्यादा इम्पैक्ट किया या मैं हिंदी फिल्में ज़्यादा देखता था, तो वो मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि उस वक्त जो मीडियम अवेलेबल था उसके ऊपर जो फिल्में मौजूद थी वो हिंदी फिल्में मौजूद थी। अगर वहाँ पे पाकिस्तानी फिल्में मौजूद होती तो मैं पाकिस्तानी फिल्में भी देखता। और ऐसा नहीं है कि मैंने पाकिस्तानी फिल्में बिल्कुल नहीं देखी। मुझे याद है जीवा आई थी जब, तो जीवा वाज काइंड ऑफ लाइक अ बिग डील एट सम पॉइंट, राइट? आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर और नॉट। या तो जीवा की एक थी, और मुझे जीवा से याद आया एट दैट सीरीज आल्सो वेयर बाबर अली, लव यू बाबर अली सर, मेड हिज डेब्यू, मोहम्मद बिन कासिम, याद है? वो भी बड़ी जबरदस्त सीरीज थी। मुझे मोहम्मद वो बिन भी मैंने कासिम नहीं देखी थी, याद, उसका मुझे भी मेरे उनका ऊपर वो बड़ा। याद है लंडा बाजार, जो मैंने खलीलुर रहमान कमर के साथ किया लाहौर से। But Babar, if I remember correctly, I think Babar Ali made his debut with Mohammed bin अच्छा, Qasim, if I'm not प्रॉबेबली। mistaken. बट एनीवे, सो फिल्में भी आ रही थी बीच में, और बीच में मुझे जहाँ तक याद है ईद के ऊपर अगर कोई पाकिस्तानी फिल्म लगती थी, अगेन पीटीवी के ऊपर, तो मैं देखता था हाँ, हाँ। और मैंने देखी। बट वही वाली बात है कि जो ज्यादातर फिल्में देखी वो हिंदी फिल्में देखी। और उसकी जो मेरे रीजनिंग, जब व्हेन आई लुक बैक आल्सो एंड व्हेन थिंक अबाउट इट, आई थिंक जो रीजनिंग समझ में आती है वो ये आती है कि एक्सेस थी, जी टीवी, सोनी टीवी, जी सिनेमा, इनके ऊपर पूरा दिन फिल्में लगी रहती थी। और क्योंकि जैसे आपने भी पॉइंट आउट किया, डिश वाली जनरेशन थे हम, टीवी वाली, तो यूट्यूब और ये सारी चीज़ें तो होती नहीं थी। तो जब टीवी लगाया, एक दोपहर को मैटने शो लगता था, एक शाम को लगता था, एक दोपहर को फिल्म लगती थी, एक शाम को फिल्म बहुत फिल्में लगती थी, और देखते थे कुछ यार करना हसन। नहीं था होमवर्क करके। हुँ। बहुत फिल्में देखी हैं यार उस्मान, यकीन करो, बहुत फिल्में देखी हैं। तो इसमें आई थिंक कोई वो वाला बात नहीं है कि इट वाज अ चॉइस दैट वी मेड, या कि यार कि हम ये वाली फिल्म, ये इस तरह की फिल्में देखेंगे या हिंदी फिल्में देखेंगे ओवर पाकिस्तानी फिल्में। उस वक्त ये था जो अवेलेबल है भाई वो देख लिया। एंड बिकॉज बाय डिफॉल्ट उस वक्त हिंदी फिल्में की एक्सेस ज्यादा थी, देखी, और उनका बहुत इम्पैक्ट हुआ जी। फिर। उनका इम्पैक्ट किस तरह से हुआ, कुछ आप साइंटिफिक एनालिसिस पहले करना चाहोगे, फिर मैं बताऊंगा कि मुझे क्या नहीं, मैं लगता है कि क्यों, कैसे हुआ। साइंटिफिक एनालिसिस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं वो आपके उसी पॉइंट को एलैबोरेट करना चाहता हूँ पाकिस्तानी मूवीज का, कि आई फील लाइक पाकिस्तानी मूवीज दैट एक्चुअली मेड एन अटेम्प्ट टू बिकम अ बिग इवेंट, और दैट वर सक्सेसफुल, और that were able to breach that barrier of their usual audience, that did make it to us, right? Like जिस तरह वो सरगम थी, मुझे याद है अदनान समी खान की और ज़ेबा बख्तियार की, that kind of did reach to us. I think people made an effort to watch it. दूसरी फिर ये जिस तरह आपने बात की, चूड़ियाँ थोड़ी सी सक्सेसफुल हुई थी, जीवा सक्सेसफुल हुई थी काफी, और एक दो और अगर नाम जाए, समीना पीरज़ादा की कोई थी शायद इंतहा, जिसमें शायद हुमायूं सईद थे, और एक दो और इस तरह के भी नाम थे, ये दिल आपका हुआ जो जावेद शेख ने की थी। तो अगेन कुछ मूवीज थी मुझे दैट, ये याद है, बिल्कुल सॉरी, ये दिल आपका हुआ वाज बिग, अर्ली 2000 में आई थी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ये दिल आपका हुआ जब बन रही थी, उसका म्यूजिक भी, क्योंकि कुमार सानू ने और अलका ने बड़े गाने गाए थे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और उसका म्यूजिक बड़ा हिट भी हुआ था ये दिल आपका हुआ का। तो वो एक फिल्म ऐसी थी कि आई थिंक इट वेंट ऑन टू डू अ लॉट ऑफ बिजनेस एट द बॉक्स ऑफिस एज वेल। और उसका, यू आर राइट, कि जो फिल्में स्पोक टू अस और कॉल्ड अस, वो फिर हमने देखी, और उनका हमें पता भी है। द फैक्ट कि अभी भी 30 साल बाद अगर हम नाम ले रहे हैं उन फिल्मों के, तो उसका मतलब हमें याद है, हमारी मेमोरी में ये चीज़ें हैं कि ये फिल्में आई थी। तो या यू राइट, ऐसा नहीं है कि ये कॉन्शियस डिसीजन था कि दिस ओवर दिस, इट जस्ट हैपेंड कि यार कि एक्स वाज मोर एक्सेसिबल एंड सो वी वर मोर प्रोन टू इट। बिल्कुल सही। ऑल्सो फिल्में हमेशा से पाकिस्तान में, इवन नाउ 2024 में हम बैठे हुए हैं, जितनी फिल्में हम बनाते हैं और जितनी फिल्में से हॉलीवुड बनाता है, या नाउ अब तो नेटफ्लिक्स के थ्रू हमें एक्सेस है, लोग कोरियन सिनेमा भी देख रहे हैं, लोग हर तरह की फिल्में देख रहे हैं, इटालियन सिनेमा भी, ये स्पेनिश फिल्में भी लोग बड़ी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कंटेंट।
तो पाकिस्तान इतनी फिल्में बनाता भी नहीं था, पहले भी मेरे ख्याल में नहीं बनाता था इतनी कि बंदा बोले यार कि साल की 50 फिल्में आ रही, उनमें से चलो 10 तो देख ली आपने। साल की अगर टोटल बनी 8-10 फिल्में रही हैं, उनमें से इक्का दुक्का ही आपने देखनी थी ना, बाकी पूरा साल आप क्या जी, करते? जी। नहीं, पंजाबी फ़िल्में, पश्तो फ़िल्में, रीजनल फ़िल्म्स आती थी काफ़ी, बट अगेन दे वुडन्ट रीच अस। So I think that's probably the issue. So बट पंजाबी फिल्में या सुल्तान अगेन राय करेक्ट साहब मी ने इफ आई एम वर्ल्ड रॉन्ग, रिकॉर्ड बना उस दिया था वक्त फ़िल्में कर करके, वो आप तक पहुँच ही रही थी तो वो अलग बात है ना। बाकी तो वो फ़िल्में तो मेरा ख़्याल है नहीं हमें सुल्तान राय साहब का पता तो था, हाँ, पता था लेकिन सुल्तान राय साहब का पता तो था ना, वो हमारे मतलब की फिल्में नहीं थी हाँ, ना, ये अगेन बात वो नहीं जो सो दैट्स व्हाट आई गंडासा एम सेइंग कि कल्चर और जो फ़िल्में बन रही वायलेंस थी। या था। मेरा नहीं ख्याल हमारे माँ बाप कहते कि आओ बेटा तुम्हें सुल्तान राय की फिल्म सिनेमा में दिखाने लेके चलते हैं, आओ बड़ी अच्छी फिल्म है, बड़ा मजा आएगा, एंजॉय करेंगे फैमिली, एक पॉपकॉर्न्स टाइम लेके होगा, जाते हम हैं। सुल्तान राय की फिल्म देख के आते हुँ। हैं। हैं? पॉपकॉर्न्स लेके जाते हैं, लॉलीपॉप वगैरह खाते हैं साथ-साथ हाँ पॉपकॉर्न ले, सुल्तान राय की फ़िल्म। जैसे अब हम कोई फॉर एग्जांपल डंकी हमने देखी, आई वुडंट माइंड टेकिंग माय फैमिली वाचिंग एंड वाचिंग डंकी इन द व्हाट सिनेमा अबाउट कि ठीक एनिमल? है यार देख लो। एनिमल की तो देखो ना, अब तो रेटिंग है ना, एनिमल की तो समझ रेटिंग गया। है, उन्होंने कह दिया नहीं देखनी, सिर्फ अडल्ट्स के लिए। या। बट यस नहीं सो या आई थिंक डू यू फील दैट हाँ नहीं, नहीं गो ऑन, बताएँ, बताएँ, बताएँ। do you feel for yourself also that in this scenario then and in the scheme of things it was indeed Indian films that had the most impact on you? Yeah, I think I agree with you. Basically, ubiquitous thing, na? They were everywhere. Indian films were everywhere. Growing up, you had a movie store in every neighborhood, one or two Bluebells या Selection या इस तरह के नाम Collection, Movie Time इस तरह के उनके नाम होते थे और VHS वीडियो कैसेट VCR का ज़माना था तो आई थिंक एक टीवी था, एक VCR था एंड हम लोग तो म्यूजिक सेंटर कहते थे, तुम लोग क्या कहते थे उसे? हम फ़िल्मों की दुकान शायद कहते थे, फ़िल्म शॉप या पता नहीं। इसी तरह कुछ कहते थे। तो हर हर गली में कुछ होते हर लाइक नेबरहुड की दुकान मार्केट में होते थे और सुनील शेट्टी की एक वो वेस्ट वाली तस्वीर होती होगी वहाँ पे और संजय दत्त के पीछे से लंबे हाँ बाल। तो उस तरह के पोस्टर्स लगे हुए हैं, यू वुड गो हाँ देयर एंड हर 2-3 दिन बाद तुम्हारे जैसे बच्चे जाते थे, कहते थे अंकल नई फ़िल्म कौन-सी आई है? क्योंकि मैं तो हाँ ऑब्वियसली लाइब्रेरी जाता था, बुक्स ज़्यादा रीडिंग करता था और हाँ वो नजर आ रहा है यार तुम्हारी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं हाँ, मैं उसमें नजर आ रहा है, तुमने वो सारा वक्त ब्रिटिश काउंसिल जाता था, कहता था बॉयज़ोन की नई सीडी दे दें। नहीं बट क्या कहते हैं शॉप में जाते थे, कहते थे नई मूवीज़ कौन-सी आई हैं, वो बताते थे कि भई मिथुन मिथुन की आई फ़ील लाइक हर हफ्ते कोई ना कोई मूवी आई होती थी। कोई शपथ या जस्टिस चौधरी या फिर क्या नाम है उसका अ, मवाली नंबर 1 मतलब मिथुन की हर हफ्ते कोई ना कोई अल्फा मेल टाइप की मूवी आई होती थी और जिसके अंदर वो बहुत पावरफुल होता है और लोगों को हाँ मारता है और फिर ऑब्वियसली जब ये एनिमल एनिमल टाइप। टाइप बेसिकली मैं बोलना नहीं चाह रहा था, मैंने कहा तुम माइंड कर जाओगे। बट और फिर ऑब्वियसली जब ये बाकी के स्टार्स की आती थी तो इट वाज़ अ मेन इवेंट, इट वाज़ अ बिग डील कि चलो यार अब शाहरुख की मूवी आई है इस हफ्ते या सलमान की मूवी आई है एंड देन ऑब्वियसली पीपल वुड वॉच देम। तो दैट वाज़ द कन्वर्सेशन फिर जब वो आती थी आई थिंक 1-2 महीने बाद पहुँचती थी पाकिस्तान। सारे लोग देखते थे, डिस्कस करते थे और फिर हम्म समझते थे कि यार बहुत ज़बरदस्त हमने काम किया है ये फ़िल्म देख के। नहीं गंदा प्रिंट तो आ जाता था हाँ, पहले, मास्टर के लिए वेट करना पड़ता था। मास्टर के लिए वेट करना पड़ता था ना, हाँ, मास्टर आजकल के बच्चों को नहीं समझ होगी इन वो तो चीजों की, डायरेक्ट आजकल नेटफ्लिक्स की की भी उनको जनरेशन। पसंद नहीं आती ना, सैमसंग पे बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं और कहते हैं यार क्वालिटी नहीं अच्छी। क्वालिटी नहीं अच्छी, अबे यार प्रिंट सही नहीं आया, पहला वाला प्रिंट नहीं सी सही, मास्टर दा वेट करांगे, मास्टर आया, अच्छा पहले गंदा देख प्रिंट लिया, देख लिया फिर मास्टर आया फिर दोबारा देखी फिल्म, ऐसे ही है, ऐसे ही है। बल्कि कुछ तो हमारे दोस्त मास्टर होते भी थे वो देखी दोबारा। इंपीरियल मार्केट पिंडी में मेरे ख्याल है शायद आती थी सबसे पहले ये मूवीज़। तो वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो था, वो फर्स्ट आवर हाँ फर्स्ट शो देख लेते थे। उसी टाइम पे जाके कैश में एक प्रिंट लिया जो कि वो मूवी सेलर्स को दे रहा है, वो जाके फिर वो देखते थे। और आई थिंक या देयर वाज़ हाँ क्वाइट अ थिंग बैक इन द डेज़। क्वाइट अ थिंग बैक इन द डे। ये जो फिल्में थी उन फिल्मों में से मुझे याद है कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जब देखी, 96 में आई थी, 95 में आई 95 थी, में। उसका म्यूजिक वाज द रेज ऑब्वियसली, वो हर तरफ तुझे देखा तुझे जाना सनम जरा सा घूम लूं मेरे नारे नारे ना, मेरे ख्वाबों में जो आए, सारे गाने ए टू जेड जितने उसके गाने, वो कौन सा था, ए वक्त रुक जा थम जा ठहर जा, ना जाने मेरे दिल वापस को क्या जरा तोड़ पीछे,
ना जाने मेरे दिल को। सारे गाने एक से एक, और उस वक़्त ज़ाहिर है गाड़ियों में भी डेक में वही कैसेटें लगती थी और कैसेटों में यही गाने बजते थे और यही गाने बजते थे, इन्हीं फ़िल्मों के बजते थे और फ़िल्मों भी आपने देखी होती थी। फिर आप उसके गाने भी रिपीट पे सुनते रहते थे गाड़ी में कैसेटों के ऊपर। रिवाइंड कर करके। तो रिवाइंड कर करके, तो मे बी इट वाज बिकॉज ऑफ द म्यूजिक, मे बी इट वाज बिकॉज ऑफ दोज स्टोरीज दैट वर बीइंग टोल्ड दैट वी बिकेम रियली obsessed with these Bollywood actors, again Indian actors. Would you agree? Yeah, no, I think music, Was it an obsession? Would you call it an obsession? for quite a few, it was an obsession. Like some would embrace it or accept it, others would be like say कि obsession नहीं है, लेकिन still this was the main discussion, and these were some of the main sources of entertainment that people had at that time, and music definitely had a big role to play. Songs हर season पे गाने होते थे that would linger on for quite a bit, और फिर उनको सुनना, and I think उस time पे जरा आपकी थोड़ी effort भी ज़्यादा लगती थी गानों के पीछे, इस तरह इतने ज़्यादा readily available नहीं थे ये Spotify type time में, तो you would actually have to go to the shop, buy the cassette, listen to it, फिर उसकी I think reward भी थोड़ा ज़्यादा feel होता होगा, and then stories and the stars that stories that they were telling also were pretty neutral, and then pretty sometimes थोड़ी different type of stories थी जो कि I think for that time they worked, and people, there was something for everyone, like जो थोड़े से urban countryside है उनको सनी देओल का एक्शन मिल रहा है, सनी सबको फेंट रहा है, पीट रहा है, अर्बन ऑडियंस को थोड़ा बहुत सुहाव सा जैकी या सलमान या शाहरुख मिल रहे हैं, तो वो there was something for everyone, light stories, music, everything kind of contributed, जिसकी वजह से they were one of the main attractions I think of that time. ऑल्सो हिंदी फिल्मों ने 90s में इमोशन वो पकड़ा था, ये कहानियां वो पकड़ी थी, दैट वाज क्वाइट यूनिवर्सल, कि आफ्टर द वायलेंट सिनेमा ऑफ द 80s, एंड आई थिंक जो लोग जिन्होंने हिंदी फिल्में देखी हैं 80s की वो अग्री करेंगे कि 80s की जो फिल्में थी दैट सडनली बिकम वेरी वायलेंट, काफ़ी उसमें आपने लड़ाइयाँ मार कुटाइयाँ और गैंग्स और ये देखे देखे होंगे सबने। 90s में आफ्टर आई थिंक मैंने प्यार किया और क़यामत से क़यामत तक देयर वाज अ शिफ्ट टुवर्ड्स रोमांस, and then you saw your दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, and later half में तो of course you had your दिल तो पागल है and वो सारा कुछ, लेकिन उससे पहले भी आपकी जो फिल्में थी, हम आपके हैं कौन आई थिंक 94 में आई, आमिर की जो फिल्में थी एक दो बीच में, कौन सी थी, क़यामत से दिल आई माधुरी के साथ, एक और भी आई थी ना, वो कौन सी थी जूही के साथ, कौन सी इश्क थी? भी आई थी एक क़यामत से वो क़यामत भी तक थी, हमें राही प्यार इश्क के तो भी हाँ थी इश्क भी आई थी बीच में, हाँ मैं राही प्यार के आई थी, हाँ हाँ मैं राही प्यार के। जी। सो ये जो फिल्में आई और वो जो इमोशन उनमें दिखाया जा रहा था वाज क्वाइट यूनिवर्सल, राइट? ऑब्वियसली प्यार, इश्क, मोहब्बत, आशिकी, रोमांस। अगेन वी वर परहैप्स टू यंग टू बी वॉचिंग दिस स्टफ, आई डोंट नो, व्हाट डू यू थिंक? हम छोटे थे उस वक्त, हमें नहीं देखनी चाहिए थी शायद ये फिल्में, लेकिन हमने देखी। क्यों देखें यार, यही तो मसला है, क्यों देखें तुम? मतलब मुझसे पूछ लेते आके, मैं कहता हैं? हसन 2 साल रुक जाओ, 2 साल के बाद देख लेना। कौन रोकता? कौन रोकता उस वक्त? और बड़े भाइयों ने लगाई वीसीआर पे कैसेट डाल के, गाने शाने आगे कर दिए, कुछ सीन गंदे सीन जो उनको लगा वो आगे कर दिए, वो तो हो गया, तो बस। नहीं यार, हाँ नहीं, आई थिंक अगेन डिफरेंट टाइम, डिफरेंट सेंसिबिलिटीज, डिफरेंट एरा, बट देख उस टाइम पे काफी लोग देखते थे, और अगर आई थिंक वही तुम्हारी पुरानी वाली बात पे अगर जाऊं, वो जो तुम कर रहे थे, जो थीम्स थी पुरानी, क्योंकि इसका उससे भी थोड़ा सा ताल्लुक है इंडिया की ओवरऑल जो इकोनॉमी जिस तरह चल रही थी, थोड़ी सी सोशलिस्ट काइंड ऑफ जो टेंडेंसीज, सोशलिस्ट लीनिंग इकोनॉमी थी बिफोर द 90s, बिफोर द लिबरलाइजेशन, तो उस टाइम पे स्टोरीज जो थी वो इसी तरह की थी कि मजदूर हैं, उनका बड़ा इशू चल रहा है, क्लास स्ट्रगल हो रहा है, एक फैक्ट्री है जिसके 500 अरब करोड़ का मालिक है, और मजदूर जो हैं वो डंडी मार रहे हैं, काम नहीं कर रहे, और फिर उनको कह रहे हैं कि और काम करो, और फिर बीच में से अमिताभ बच्चन कोई और बंदा आके कह रहा है कि यार देखो बस हमने काम नहीं करना, हमने चिल कर, तो उसका उस तरह की स्टोरीज थी, तो वो तो 70s है 80 ना, हाँ वो 70s तो और 80s 70s है टाइप, और तुम्हारा। उसके बाद वायलेंस भी है, एंग्स्ट भी है, ज्यादातर आई थिंक इस चीज की उसमें भी डिस्कस किया है, वो जो रोमांटिक्स आई है यश चोपड़ा और आदित्य चोपड़ा के साथ नेटफ्लिक्स के ऊपर, उसके अंदर भी कह रहे थे कि हाँ, स्टोरीज काइंड ऑफ चेंज एज दे मूव्ड इनटू द 90s, फिर 90s में थोड़ी सी ये फील गुड इस तरह की मूवीज आ गई, जैसे इंडिया स्टार्टेड टू ओपन अप, थोड़ी एनआरआई वाली थीम्स भी आ गई जो शाहरुख खान डीडीएलजे के साथ लेके आया, और फिर
अर्ली 2000s में एनआरआई जोन फिर में हो ज्यादा जाती चले गए, हाँ। with your कल हो ना होस and your कभी अलविदा ना कहना and all of that. या सो आई थिंक हाँ, एक कभी एक खुशी स्टोरी कभी आर्क थी गम. जो डिफरेंट थी, एंड 90s की मे बी विद द मूड दैट एटलीस्ट पीपल हैड इन पाकिस्तान, दो स्टोरीज डिड रियली क्लिक, स्पेशली इन दैट डेकेड आई थिंक। तो यार हम बड़ी फिर हाइब्रिड किस्म की जनरेशन हाँ है, हाँ हैं? क्योंकि जैसे अभी हमने कहा कि ये शुरू में हम पीटीवी और मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब और कार्टून और ऐनक वाला जिन और धुआं और महमूद साहब और मोहम्मद बिन कासिम और ये सब, और बीच में ऑल ऑफ अ सडन फिल्में, हिंदी फिल्में आ गई, और सो वीर हाइब्रिड एंड ऑल्सो मे बी कन्फ्यूज्ड, और वी वर कन्फ्यूज्ड मे बी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. अब थोड़े, क्योंकि अब थोड़े नहीं, अब हम काफ़ी बड़े हो गए, तो अब शायद हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि क्या चीज़ें लेनी हैं क्या नहीं लेनी. बट एट दैट पॉइंट मे बी ड्यूरिंग आवर अर्ली टीन्स we were like confused is the only word that's coming to my mind, because it's not even like our parents would make that effort and tell us कि अच्छा नहीं ये है ये नहीं है, बिकॉज माँ बाप ज़ाहिर है उनको भी उस वक्त ये सारी चीज़ें तो आज की कॉन्वर्सेशन है ना, कि कंटेंट का क्या इम्पैक्ट हो रहा है कैसे, मुझे नहीं पता. मुझे नहीं लगता कि उस वक्त होता होगा इतना, कि पेरेंट्स इतना सोच रहे हैं कि यार ये फिल्म देखिए, और फिल्म देखने तो बाद बच्चे के दिमाग पे की असर पे है. I don't know if there was these conversation happening back then. What do you have to say about that? या आई थिंक ग्लास हाफ एम्प्टी, फुल वाला भी सीन है कि एज इन, अगेन दिस इज ब्रॉडली हम लिमिट कर रहे हैं ना कि इंडिया का और पाकिस्तान का कंटेंट देखते थे, बीच में ऑब्वियसली हॉलीवुड का भी इन्फ्लुएंस होता था, देयर वुड बी अ मूवी एवरी अदर नहीं नहीं, ईयर। मैं तो स्ट्रिक्टली अपनी बात कर हाँ रहा हूँ, मैं स्ट्रिक्टली अपनी और तुम्हारी कुछ हद तक बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता लोग और क्या देखते थे. हाँ, मतलब लेकिन आई थिंक इसके अंदर भी, अगर इफ वी लिमिटेड टू दीज टू मेन सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट, इसके अंदर भी आई डू फील लाइक थोड़ा सा पॉजिटिव होगा, दिस माइट हैव मेड अस गेट अ मोर ब्रॉडर व्यू ऑफ द सोसाइटी रादर देन कि अगर हम खाली पाकिस्तानी कंटेंट ही देखते हैं, खाली इंडियन कंटेंट ही देखते, सो दिस मे बी अलाउड अस टू हैव एक्सपीरियंस how different people think, different culture think beyond our country, and देयर आर अदर थीम्स। अगर फर्ज करें हमें एक साइड से एक तरीके के कंटेंट की आइडियोलॉजी का ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है, तो अगर दूसरी साइड पे हमें थोड़ा न्यूट्रल चीज मिल रही है, तीसरी साइड पे हमें दूसरी साइड की व्यू मिल रहा है, तो ओवरऑल it could be a good thing as well in making us more grounded and more aware of different realities or different viewpoints, which I feel like is really lacking in today's time. People are so polarized because of social media and the type of media that they consume, that they within countries and internationally across, again not to make it very serious, but politics, religion and everything, log काफी ज़्यादा वो हो गए हैं, strict and rigid in their opinions. Maybe at that time all these, उस वक्त टॉलरेंस लेवल बेहतर मुझे था. लगता है बेहतर था, और this I'm sure probably had some role to play in it, right? rather than saying कि बस मैं सही हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये देखता हूँ और मैं बस ये सुनता हूँ, बस इसका सीन है, हम लोग सारी चीजें सुन रहे थे, सारी चीजें देख रहे थे, and then as we were growing up, जिस तरह तुम कह रहे हो कि we are more mature to make those decisions now, so बेस उस तरह की थी जिसमें हम लोग सारा कुछ कर रहे थे, which I feel like now it's probably like नहीं बेटा आप यही देखो, यही करो, यही चीज सच है, बाकी सब चोर डाकू लुटेरा जो भी है, या अच्छा, एक और चीज जिसका बड़ा तुम्हारे ऊपर शायद मेरे से भी ज्यादा उसका इम्पैक्ट हुआ है, वो था हमारा अपना पाकिस्तानी म्यूजिक, पॉप म्यूजिक. Pop music was big in Pakistan, right? You had your Junoons and your Vital Signs earlier, and then you had your Haroons and your Nooris later, and your Atif also in early 2000. Um, how do you think music, Pakistani pop music, impacted us or the youth during that time? हाँ, मतलब पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक के भी, अब सजाद अली का तो नाम ही लेना भूल गया. सजाद अली, नजम हाँ शिराज, all these guys. या पाकिस्तानी Strings. पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक में डेफिनेटली वाइटल साइंस एंड जुनून वुड स्टैंड आउट, स्पेशली इन द डेकेड ऑफ 90s, एंड देन सजाद भाई तो ऑफ कोर्स हैं ही थ्रू आउट एवरग्रीन, और फिर स्ट्रिंग्स भी, और बाकी के बैंड्स, आवाज एक बहुत अच्छा था उस टाइम पे, बट आई थिंक इसके दो एस्पेक्ट्स हैं. फर्स्ट वाज अगेन दैट म्यूजिक वाज वेरी लाइवली, वेरी पॉजिटिव, फील गुड काइंड ऑफ म्यूजिक. जुनून जो अभी कोक स्टडी करने की कोशिश कर रहा है was doing that almost 20-30 years ago with all the Sufi kalam and the messages of
tolerance and peace and everything. And obviously Junoon ki composition and unki jo music tha, it was like at another level, still is. Like you can still, if somebody asks about Pakistani music, the first name that you go to is Junoon. So it was, I think, objectively as well, uh, something that really, really does stand out for Pakistanis. And I think Vital Signs भी, of course, had their own mark on the generation of that time. So एक तो वो aspect था, दूसरा obviously in terms of nationalism or in terms of थोड़ी बहुत political themes भी उनका music bands का थोड़ा role था. That's probably like another topic. But overall काफी rich I think pop scene था पाकिस्तान का. Even though नाम शायद बहुत ज्यादा ना हो, but जो थे वो काफी amazing काम कर रहे थे. नहीं, नाम बहुत था. मुझे लगता है, एंड अगेन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि इट वाज पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक जिसने हमें कंप्लीटली स्वे नहीं होने दिया टुवर्ड्स हिंदी फिल्म. They held their own basically, yeah. क्योंकि द पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक kept us grounded in a way कि मतलब enriched in Pakistani culture and the Pakistaniyat of content or the Pakistaniyat of the music that we were listening to, right? Because you had your Jazba Junoon and you had your Dil Dil Pakistan and you had your Sayyoni and you had your हारून का कौन सा था? जवान. मेरे दिमाग में वही आ रहा था. फाखिर के इतने जबरदस्त गाने थे बीच में यार, इतने मजे के फाखिर के गाने थे. Then you had your दिल ना लागे, हाँ. And later on, you know, नूरी के वो सारे, तो वो जो था ना, एक बीच में एक नाम भूल गया मैं, अभी नाम लेने लगा था यार किसका, you know, नजम शिराज also, अहमद जानजेब तो बाद में आया था, लेकिन नजम शिराज था उस टाइम के ऊपर. 2000 इंडिस में आ गया था अहमद जानजेब, early 2000 अहमद जानजेब was around. हाँ, yeah. This is our teenage, हमारी teenage में, later half of the teenage. हाँ. But yeah, overall all of these names were pretty solid. काफी अच्छे गाने बना रहे थे. नेशनल इन्होंने हमारा एक कनेक्शन मेंटेन करके रखा ना पाकिस्तानियत. जब तुम्हारे जैसे बच्चे बहुत ज्यादा अपने आप को हीरो समझते थे, तो फिर वो एक वर्ल्ड कप से पहले गाना लगा देते थे जज्बा जुनून, फिर तुम एकदम से अपना झंडा निकाल के इधर पाकिस्तान का झंडा पेंट करके बैठ जाते थे कि दे मैं. मेरे दिमाग में एग्जैक्टली वर्ल्ड कप आया और जज्बा जुनून आया. आई थिंक 99 का वर्ल्ड कप था जब जज्बा जुनून बहुत चला था. इफ आई एम 96 का वर्ल्ड कप था जिस पे जज्बा. हां 99 96 था या 99 था? नहीं 96 का वर्ल्ड कप था जिस पे जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जावेद मियांदाद हाथ खड़े करके भाग रहे. और या so see again iconic visuals and iconic music and iconic moments जो हमारे दिमागों में है. मुझे ये याद है 92 का जब वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता था, तो अम्मी ने बोला था इमरान खान के बारे में कुछ के उसको जब ट्रॉफी मिली थी, she mentioned इमरान खान इन सब, मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्योंकि how happy he is that he's achieved this. So yeah, these are moments that have stayed with us. So Usman, in conclusion, in a nutshell, जो हमारी डिस्कशन है इसको कैसे आप सम अप करना चाहें तो क्या करेंगे? क्वेश्चन ये था कि हम ग्रोइंग अप क्या कंटेंट देखते थे और हम किस हद तक उनसे इन्फ्लुएंस हुए, इम्पैक्ट हुए, तो क्या जवाब उसका हमने फिर निकाला है? यार ग्रोइंग अप अगेन अगर समराइज किया जाए तो 2-3-4 पीसेस ऑफ कंटेंट काइंड ऑफ स्टैंड आउट. एक ऑब्वियसली पीटीवी के ऊपर जो हम 5 मिनट के कार्टून्स और एनक वाला जिन देखते थे. उसके अलावा इंडियन फिल्म्स तुम बहुत शौक से देखते थे, मिथन की खास तौर पे, और बाकी भी जो आती थी एवरी, और फिर उनको बहुत शौक से पहले एक दफा गंदा वाला प्रिंट देखते थे, फिर मास्टर देखते थे. जहां तक म्यूजिक रहा, म्यूजिक के अंदर जुनून हमें बड़ा पसंद था. और यार तुम्हारे पे हेड क्लीनर था या तुम वो खोल के ऊपर से टिश्यू से साफ करते थे? टिश्यू से साफ करते थे, मेरे ख्याल आफ्टर शेव मलते थे उसकी टेप के ऊपर, फिर बड़ा फर्स्ट क्लास हो जाता था. हेड क्लीनर नहीं था तुम्हारे पास? मेरे ख्याल से कराची में वो टेक्नोलॉजी थी, हम पंजाब में थे तो वहां पे इतनी ज्यादा चीजें नहीं आई उस टाइम पे. नहीं पंजाब में, हाँ पंजाब में हम भी खोल के और हेड साफ करते थे कपड़े के साथ. कराची में एट सम पॉइंट वो हेड क्लीनर आ गया था, बट इट वुड नेवर डू द जॉब. खास फर्क नहीं पड़ता था इतना, बस वैसे साइकोलॉजिकल होता था कि अब हमने बड़ी फिक्सिंग कर दी. तो बट या म्यूजिक के अंदर अगेन करना खुद ही पड़ता था. म्यूजिक के अंदर फिर वो यही है कि ये जो हमने सारे नाम लिए, अगेन जो दूसरी वाली साइड का हमने बहुत इंपॉर्टेंट नाम जो मिस कर दिए, वो जिनका हमने शुरू में मेंशन किया था, नुसरत फतेह अली खान साहब, कव्वाली, और वो जो हमारा लोकल गाने थे दूसरे वाले, उनका भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजनल इम्पैक्ट था.
मैंने ग्रोइंग अप, मैं तुम्हारा शायद मैं चाहता हूँ तुम इस पे ज्यादा बात करो, क्योंकि ग्रोइंग अप मेरा खान साहब का मेरे ऊपर इतना इम्पैक्ट ना, दैट इज व्हेन आई वेंट टू लम्स एंड आई मेट यू ये तो गाइस। तुमने बड़ी तो ज्यादती की अपने तब साथ खान साहब और कवर, यार। नहीं वापस छोटे हो वही जाओ, वाली वापस बात है, छोटे हो जाओ एक्सेस और नहीं फिर थी। से बड़े हो, खान साहब के गाने और कवालियां सुन के, गजलें सुन के, ठीक है। नहीं तुमने सुनाए जब कवालियां और गजलें, तो फिर बहुत इंजॉय किया फिर लम्स हाँ में। नहीं, नुसरत फतेह अली खान साहब was a big name, and then there were folk singers as well. I mean, in Punjab obviously आरिफ रोहाल भी होता था, बाकी के लोग भी होते थे जिनके मैं नाम लूंगा तो obviously कुछ लोगों को शायद उन्होंने ना सुने हो, बट ओवरऑल पीटीवी पे भी काफी सिंगर्स आते थे, जिस तरह वो मुसरत नज़ीर थी, नूर जहां के उस जमाने में इन द लेटर पार्ट ऑफ हर लाइफ के भी कुछ ना हम्म। कुछ गाने आते थे, तो वो भी दे वर आल्सो प्रीटी गुड। और कुछ लोग काफी, सॉरी श्री श्री ने नूर जहां मैडम को सर्च करके दिया, तो वो भी आई थिंक एक मेन स्टेज थे ऑफ आवर एंटरटेनमेंट एट दैट टाइम। दम मस्त कलंदर बहुत बजता था हमारी हाँ गाड़ी में, हाँ, खान साहब द का। मस्त कलंदर बजता था। और वो तो बहुत सुना है। और फिर उसके बाद वो अक्षय का आया था ना, और रवीना का, तू चीज बड़ी मस्त मस्त हाँ, कॉपी तुमने में तब क्या सुना था। होगा, तुमने उससे पहले नहीं सुना बड़े होगा गाने उन्होंने ज्यादातर। छोड़ी। तुम्हारी जनरेशन जो थी ना, नहीं वो नहीं, गाने मैंने तब सुनती थी जब वो इंडिया वाले दम उसको मस्त, रिहैश करते थे, तुम लोग ओरिजिनल नहीं सुनते। नहीं नहीं, दम दम मस्त कलंदर सुना हुआ था, बहुत सुना था दम मस्त कलंदर। और वो खान साहब ने वो जो फिल्म की थी ना, वो वाली जो थी यार, वो कौन सी थी, कोई जाने बॉबी और कोई ऐश्वर्या की ना जो थी। जाने, हाँ, बॉबी और ऐश्वर्या और वाली जो प्यार हो फिल्म गया। थी, बॉबी की, प्यार हो गया और प्यार हो हम्म गया। उसमें खान साहब के एक आई थिंक दो गाने थे, वो बड़े मजे के थे। मेरे ख्याल से उन्होंने म्यूजिक दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन एक दो गानों का तो कंफर्म दिया था। हाँ, आई थिंक उसका म्यूजिक दिया था खान साहब या ने। या नो, बट आई डू फील लाइक कैसा ये प्यार है, कमिंग अल्लाह बैक टू योर क्वेश्चन अल्लाह। अबाउट फर्क क्या पड़ा है, इम्पैक्ट क्या पड़ा है, तो वेरी बेसिक अगर टॉप लेवल देखा जाए तो उन उन थीम्स का, उन चीजों का इम्पैक्ट पड़ा है डेफिनेटली, just in the manifestation that they have stayed with us, and it's still thing content that we look back to and talk about fondly, and how we used to use that in our daily interactions among ourselves, even overall broadly society के अंदर भी इन चीजों का काफी इन्फ्लुएंस रहा है। सो कंटेंट का उस तरह इम्पैक्ट पड़ता है, हर जनरेशन का, हर डेकेड का अपना कंटेंट होता है। जिस तरह अगर अभी का कंटेंट देखा जाए, कमिंग आउट ऑफ इंडिया एज वेल एंड पाकिस्तान, अब जरा थीम्स डिफरेंट है कंपेयर टू दैट टाइम, जिस तरह हम 80s और 70s की डिस्कस कर रहे थे, डिफरेंट है। So they are also a reflection of what's going on in the society, but at the same time, वो also what people want to see, और फिर obviously वो उस चीज को reinforce करते हैं, जो mood और how people are feeling of at that time. If I'm not sure if I'm getting too philosophical, but उन चीजों से फिर the fact that we were able to connect, and I'm sure हमारी personalities में कुछ ना कुछ चीजें हैं उन चीजों से related, all these things that we have mentioned, the music, the films, the dramas, which we have carried forward अभी आगे आगे आके। नहीं नहीं, यू नॉट बीइंग फिलोसॉफिकल एट ऑल। आई थिंक तुमने यू हिट द नेल ऑन इट्स हेड। ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग कि जो भी कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं, लाइक एनी फूड दैट यू ईट, उसका इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर। और मेरे केस में तो मोर सो, बिकॉज मैं तो आज जो भी मेरा लाइन ऑफ वर्क है उसमें बात ही कंटेंट की कर रहा हूँ। तो वो मेरा ईयर्स ऑफ जो एक्सपीरियंस है, हैविंग वॉच डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स वाइल ग्रोइंग अप, वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जो हैं चीज़ें, उन्हीं की बेसिस के ऊपर आज मैं अगर क्रिटिक करता हूँ किसी के काम को, या किसी फिल्म को, या किसी आज के टीवी शो को, तो वो पॉइंटर्स हैं ना मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ऑलरेडी, जिसकी बेसिस पे आई कैन सॉर्ट ऑफ लाइक डिस्टिंग्विश के यार कि ये कंटेंट है, इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा बुरा, रोमांस, वायलेंस, कॉमेडी, एक्शन, क्या है क्या नहीं है। बिकॉज वो years and years of watching things and different kinds of things, राइट। तो जो मैं हाइब्रिड या कंफ्यूज्ड जनरेशन की बात कर रहा था, एज यू सेड, मे बी इट्स गुड कि वी वर वी हैड एक्सेस टू सो मैनी थिंग्स, वी हैड एक्सेस टू इंडियन टेलीविजन, वी हैड एक्सेस टू पाकिस्तानी टेलीविजन, वी हैड एक्सेस टू पाकिस्तानी मूवीज़, जहाँ पे जो इक्का दुक्का जो आती थी, जिन जो जो हमें कॉल आउट करती थी। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैड अ लॉट ऑफ एक्सेस टू इंडियन मूवीज Yeah. एज वेल। तो ये सब जब हम एंड म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक भी है, पाकिस्तानी म्यूजिक भी है, पाकिस्तानी पॉप है, इंडियन फिल्म का म्यूजिक है। तो वो सब चीज़ों को जब हमने अब्जॉर्ब किया अपने अंदर, और हर एक आर्ट फॉर्म की अपनी एक लैंग्वेज होती है और अपना एक मैसेज होता है, मुझे ऐसा लगता है।
एंड इट स्पीक्स टू यू, राइट? सो वो डिफरेंट इमोशंस ने डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे साथ कम्युनिकेट किया. सो इन अ वे वी वर ऑल्सो वेरी लकी कि हमने वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की और अपने अंदर इम्बाइब की और अब डिफरेंट तरह से चैनल कर रहे हैं. एंड मे बी द करंट जनरेशन इज नॉट सो Yeah. लकी, बिकॉज एक तो है कि शायद कंटेंट की भरमार ज़्यादा हो गई है, एंड इन दैट यू आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश द क्वालिटी ऑफ कंटेंट. क्वांटिटी तो ज़्यादा हो गई है बट क्वालिटी डिमिनिश कर गई है. And especially in terms of music, I do understand and realize that the younger generation associates really well with the kind of music that is being made today, and perhaps you, somebody from our generation, might also be able to associate with it, but I don't. When I want to listen to music, or when I जब मेरे दिमाग में कोई गाना या कोई शायरी या कुछ चीज़ें आती हैं तो वो हमेशा पुराने से मुराद वही 90s वाले गाने या 80s वाले गाने, म्यूज़िक उसी की आती है. मेरे लिए वही म्यूज़िक है, मेरे लिए वही गाने हैं, मेरे लिए वही शायरी है. सो इन अ वे आई हैव आल्सो नॉट Yeah, इवॉल्व बाबू वाला टेस्ट है तुम्हारा. whilst at the same time, हाँ, whilst at the same time evolving in other ways. So of course वो content का influence है. And I mean it would be wrong of us not to say कि यार at one point जब सबने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी देखी, everybody wanted to be Yeah. Raj. Everybody still wants to be Raj. तो ऑफ कोर्स कंटेंट का इन्फ्लुएंस होता है आपके ऊपर. अगर आप अच्छी चीज़ें देखें, अगर आप पॉजिटिव चीज़ें देखें, द फैक्ट कि यार कि उस लड़के ने उस फिल्म में ये बोला कि यार मैं इस लड़की को भगा के नहीं लेके जाऊंगा, मैं तब जाऊंगा जब बाबूजी खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में वाह, वाह, रखेंगे. तो इट वाज अ पॉजिटिव मैसेज ना यार कि ठीक है यार आपने माँ बाप की मर्जी के बगैर नहीं करनी. या कभी खुशी कभी गम की टैग लाइन नहीं ये थी, इट्स ऑल अबाउट लविंग योर पेरेंट्स, Yeah. राइट? एंड सो यू व्हेन यू वॉच अ जया बच्चन, जैसे ही शाहरुख खान के कदम ब्लू वाटर मॉल में पड़ते हैं, एंड वाले सीन दोबारा जब उनके रीयूनाइट करते हैं, पहले वाला तो आइकॉनिक सीन है ही जब माँ हेलीकॉप्टर लैंड करता है. किसी ने कहा कि यार हेलीकॉप्टर, तू नहीं कहा था मुझे एक बार कि यार कि वो मीम तूने कोई भेजी थी कि हेलीकॉप्टर लैंड किया वहां पे पूरा हेलीकॉप्टर, तो किसी को आवाज क्यों नहीं आई? मैंने कहा अंदर गाना चल रहा है फुल फ्लो में, इतनी ऊंची आवाज में म्यूजिक और सब कुछ बज रहा है, और इतना बड़ा उनका मैंशन और महल है कि वहां पे मतलब है कि बाहर टैंक आ जाए तो अंदर आवाज नहीं आनी, तो हेलीकॉप्टर लैंड होने की आवाज कहाँ से आनी? ऐसे ही. You know, but again the kind of impact that movies like those had on us, कि यार family values and हम साथ हैं types, so credit where it's due कि उन्होंने किया, काफी हद तक हमें positively impact और positively influence किया. Yeah. बीच में हाँ जो वायलेंस वाली फिल्में देखी जो आती थी, जो इंडिया में भी थी, अक्षय कुमार अजय देवगन की वो फिल्में थी एक दो, काफी वो डिस्टर्बिंग अजय को तुमने लगी, वायलेंस वाली और वो फिल्म बुरा भी लगता था. अजय की थी ना वो फिल्म यार जिसमें क्या अंधा हो जाता है, वो क्या होता है उसका बड़ा वो रिवेंज स्टोरी होती है उसकी, एंड में बड़ा उसको ने फाइट करना होता है, उसकी बहन के साथ भी कोई असॉल्ट वाला वो कोई वाकया होता है, वो डिस्टर्बिंग भी थी. आपको अमरीश पुरी से डर लगता था एक एट वन पॉइंट, गुलशन ग्रोवर से डर लगता था. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे परेश रावल से यार बड़ा डर लगता था, अमरीश because पुरी से बाजी याद में है कि अगर किसी- अमरीश पुरी और ये परेश रावल और ये 90s के विलेन अगर उसके संदीप रेड्डी वंगा के हाथ चढ़ जाए तो वो उनको कितना खतरनाक बनाएगा. वंगा की मूवी में तो रणबीर को देख के डर लग रहा है, तो अगर अमरीश पुरी को डाल लें तो फिर तो ज्यादा मजा आएगा. बट या न्याय सही कह रहे हो. इंटरेस्टिंग थॉट. मुझे परेश रावल का वो एक सीन था बाजी में, उसने आंख पे वो पट्टी बंधी, पैर की आई थिंक उसकी दिखाया था कि एक उसकी उंगली ज्यादा होती है, तो वो इट वुड गिव मी द क्रीप्स यार ये क्या. करण अर्जुन का वो जो सीन था जिसमें करण और अर्जुन को पहले जो सीक्वेंस है जिसमें तलवारों से मार देते हैं दोनों को, it was like if you watching that movie as a young kid, violence like that gets to you. I don't know why उस्मान मैंने एनिमल क्यों इतनी एंजॉय की है अब यार, that is a different conversation. I think थोड़ा nostalgic value था ना, it was taking you back to those to the परेश रावल and अमरीश पुरी times. so yeah, कंटेंट का इम्पैक्ट होता है, हमारी जिंदगियों पे बहुत इम्पैक्ट हुआ है, और उस्मान और मेरा मकसद यही था कॉन्वर्सेशन करने का, क्योंकि अब जो कॉन्वर्सेशन है, एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, मेरी उस्मान की ये बातचीत पसंद आई, तो आगे चलते हुए हम फिर इस बारे में भी ज़रूर बात करना चाहेंगे कि करंट सिनारियो में करंट कंटेंट जो बन रहा है उसका किस हद तक इम्पैक्ट है. एंड वी कैन ऑब्वियसली ऑलवेज गो बैक टू आवर डिस्कशन ऑन एनिमल एज वेल, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार आप शायद इतने मैच्योर हो गए हैं, आप पढ़ लिख गए हैं, आपका शायद इतना एक्सपोजर है, आपको इन चीज़ों की समझ है, तो आपने शायद वो इम्पैक्ट ना महसूस किया हो एनिमल का. लेकिन बहुत सारे अभी भी यंग लड़के लड़कियां होंगे जब वो फिल्म देख के निकले होंगे, उन्होंने शायद उसको अपना हीरो माना हो रणबीर को.
you know. So that is also, and also you know अब एक different तरह का भी content create हो रहा है, जहाँ पे you know movies like Joyland, हाँ, पाकिस्तान में you know काफी for इंटरेस्टिंग example, इंटरेस्टिंग कंटेंट आ रहा है आजकल। पाकिस्तानी कंटेंट भी बन रहा है, उस पे भी बड़ी लोगों का ओपिनियन है यार कि सर्टन चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। अभी रिसेंटली एक और पाकिस्तान में फिल्म आई वखरी, उसका क्या है। एंड दूसरी तरफ ऑफ कोर्स अगर हम क्विकली बात कर लें, ये जो अभी कल ही उस्मान ट्रेलर आया है फाइटर का। अब मैं जब लंदन आ रहा था, मैं तुम्हें बताया कि मैंने जहाज में गलती कर ली और मैंने वॉर देख ली ऋतिक हाँ। की, और अब फाइटर का मैंने ट्रेलर देख लिया। तो ऐसा लगता है कि मतलब अगेन हम एक ऐसे टाइम में हैं कि जहाँ पे अभी भी एक दूसरे को नीचा दिखा के या इस तरह की कहानी नैरेटिव सेल करना। इंडिया में भी आई थिंक इलेक्शन होने वाले हैं, तो शायद उनको भी ज़रूरत थी ये दिखाने की या याद कराने की। What do you have नहीं to नहीं say? यार, आई थिंक दिस इज लाइक वी वर डिस्कसिंग ट्रेंड्स राइट, पहले वो 80s का 70s का सोशलिस्ट ट्रेंड, और अभी फिर 90s का डिफरेंट वो फील गुड फिर आ रहा है। और अब ऑफ लेट आई फील लाइक ये मूवीज हैव बिकम प्रीटी कॉमन राइट। एंटी पाकिस्तान, पाकिस्तान की फेंटी काफी लग रही है आजकल फिल्मों में। तो अगर पिछले 2-3 साल ही देख लें तो कौन-कौन सी फिल्में आई हैं? पठान आई है, ये तारा सिंह ने भी मेरे टाइगर आई, एक पूरा वो टाइगर टाइगर आमने 3 शुरू आई है, वो की। तारा सिंह नाम है ना गदर में, सनी देओल को जो हैंडपंप लेके तो लाहौर पहुंच जाते हैं। उड़ी हाँ उड़ी आई है हाँ, वो जो पहले एक अदर आई थी, अभी अभी कितनी, हाँ उड़ी आई, उड़ी आई है, सर्जिकल बीच में स्ट्राइक थी, बेशुमार आई हैं। मिशन मजनू आया वो जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा ने वो लगाया हुआ, काजल लगाया हुआ। यार सारे लोग काजल लगा के बैठे होते हैं। मैंने अभी फाइटर का ट्रेलर देखा, उसके अंदर एयरपोर्ट हमारे पायलट्स ने भी काजल लगाया हुआ है। पठान में जनरल साहब भी काजल लगा के फिर रहे हैं। तो सारे सारे काजल लगा के आदाब कहते रहते हैं। बट नहीं, I do feel like this is like a part of a broader trend, right? Like a lot of movies, पठान, तारा सिंह, ये पैटी है, पैमी है, पैट कमिंस, क्या नाम है इसका, ऋतिक रोशन का इस फाइटर मूवी में। हर मूवी में आई थिंक हर 2-3 दिन बाद एक सिक्स पैक वाला लड़का हमारे पीछे छोड़ देते हैं। बट इट्स Have they run out of stories to tell? क्या हो गया, मतलब खत्म हो गई 2 बिलियन की आबादी, 2 अरब की, यार क्या कहानियां खत्म हो गई उनके पास। यार मूड ऑफ द नेशन भी होता है ना, लाइक मूड ऑफ द व्हाट यू कॉल इट, वही जो पॉलिटिकल सिनेरियो और सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उस जिसके अंदर वो ऑपरेट करते हैं। जिस तरह सोशलिस्ट की हम बात कर रहे थे, फिर ओपन लिबरलाइजेशन की बात कर रहे थे। आजकल आई थिंक दे डू फील लाइक जरा थोड़ा सा एक राइजिंग इंडिया, स्ट्रांग इंडिया का कब है इलेक्शंस, कब है इंडिया में? इलेक्शंस तो बेशक नेक्स्ट ईयर अगर होंगे या फिर इस साल है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कब है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ पिछले 3-4 साल से काफी इस तरह की मूवीज बन रही हैं, तो इसका इलेक्शन से शायद इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं है। इट्स जस्ट द मूड ऑफ द नेशन राइट। लाइक मुझे लगता है कि इंडिया गॉट सो मच गोइंग ऑन फॉर इटसेल्फ कि द इकोनॉमी इज लाइक डूइंग ग्रेट एंड यू नो G20 एंड सारा तो कुछ। उस पे फोकस हाँ, मैं करो वो कह यार, रहा हूँ कि आप क्या, वो आप तो आपका रॉकेट एंटी उड़ रहे हैं, पाकिस्तान। कोई रॉकेट चांद पे जा रहा है, कोई सूरज पे जा रहा है, तो आप बल्कि तो कहीं यार पाकिस्तान हमारा भाई है, एक रॉकेट इनके नाम पे भी चलाएंगे, नो वरीज। अगला रॉकेट वीनस जा रहा है, ये पाकिस्तान। आप वो किसी दिन काजल पहना के तो रोज किसी न किसी फिल्म में हमारे साथ वो और अगर इतना मतलब आपको शौक है बनाने का, तो अभिनंदन पे भी एक फिल्म बनाओ, फिर वो क्यों नहीं आई बना थिंक ये रहे? मूवी वही थी, पुलवामा वाले इंसिडेंट पे बेस्ड थी। बट अगेन स्पेसिफिक्स में जाए बगैर, आई डू फील कि ये जो ब्रॉडर वो है। एंड आई थिंक इसमें एक और एस्पेक्ट भी है ना कि द प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स नो दैट दे हैव अ वेरी पैशनेट एंड लविंग ऑडियंस इन पाकिस्तान। तो देम विलिंगली डूइंग दीज फिल्म्स जिसके अंदर दे आर कि सोचो मतलब वो उनको हसन का चेहरा इमेजिन करना चाहिए। समथिंग हॉट लगा लें, हसन ने काजल लगाया हुआ है, जनाब जनाब कह रहा है समथिंग हॉट पे, और उसके खिलाफ मूवी बना दी। तो या नहीं, अभी ये जो हमारी कॉन्वर्सेशन पूरी हुई है, जो हमने किया है, अब बाय डिफॉल्ट अगेन इट वाजंट अ चॉइस, बट इट हैपेंड सो दैट वी ग्रू अप ऑन हिंदी फिल्म्स। तो इट इज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग फॉर अस एंड दे नो इट। आप किसी भी इंडियन एक्टर का कोई इंटरव्यू सुन लो जिसमें जब भी पाकिस्तानी ऑडियंस का या पाकिस्तानी व्यूअर का जिक्र होता है, उन सबको पता है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी मार्केट है, उन सबको पता है कि पाकिस्तानी फैंस हैं। इवन अ सनी देओल, आपकी अदालत में रजत शर्मा ने जब बोला तो ही सेड के नहीं, जदू भी मनु मिलते ने लंदन या किधरे भी, जब व्हेनेवर पाकिस्तानी फैंस अप्रोच मी, दे मीट मी, ग्रीट मी विद अ लॉट ऑफ लव, व्हिच इज या ट्रू। नहीं, पंजाब वाली डिस्पाइट सनी साइड पे, देओल गांव मेकिंग अ वाली साइड पे तो प्लethora। आई नो, जो मेरी गांव वाली साइड और आगे पीछे वहां पे तो यूनानिमस 100% एवरीवन इज अ सनी देओल फैन, नो क्वेश्चंस अबाउट दैट।
तो यही Despite a plethora of films like these, your Borders and your Ghadars and your और हिंदुस्तान की कसम and और पता नहीं क्या क्या सनी देओल ने बनाई हैं सारी फिल्में, लेकिन बात वही आ जाती है कि why man, why what's the need? आई थिंक थोड़ा सा पेट्रियोटिज्म, थोड़ा सा प्राइड इंस्टिल करने के लिए, थोड़ा सा बताने के लिए कि देखो वी हैव हमने राइट। भी बनाई है, लेकिन हमारा इतना इतनी ऑब्सेशन नहीं ऑब्सेसिवली है नहीं बनाई, उनसे, उनका इतनी बहुत इतनी ऑब्सेशन। प्रोलिफिक, इतनी स्मॉल रेंज में इतनी ज्यादा शायद नहीं बनाई। हम चिल हैं हाँ, यार, हम तो या हम कूल हैं, आई थिंक इसीलिए ना, क्योंकि तुम बचपन हम में इंडियन कूल फिल्में हैं। भी देखते रहे और वो और तो वो भी पाकिस्तानी हाँ ड्रामे वही। देखते रहे, अभी भी इंडिया में बहुत बड़ी ऑडियंस है, वी अप्रिशिएट देम, समथिंग हॉट बहुत बड़ी तादाद में इंडियन ऑडियंस देखती है। ये वीडियो भी आई एम श्योर बड़ी तादाद में होपफुली इंडियन यस यस ऑडियंस या देखेगी, इंडियन व्यूवर्स देखें। या तो वो प्यार है भाई, वो म्यूचुअली उनका प्यार है, लोग देखते हैं, इधर भी देखते हैं उधर भी देखते हैं। पाकिस्तानी एक्टर्स को भी बड़ा प्यार करते हैं इंडियन फैंस, और इंडियन एक्टर्स को पाकिस्तानी फैंस बड़ा प्यार करते हैं। तो जहाँ पे इतना प्यार होता है वहाँ पे ज़रूरत नहीं है एवी लुच तुलने की, नहीं हाँ, आई थिंक दिस इज एवी उंगली कर दो बगैर हो जाएगी। या ये ब्रॉडर ऑब्वियसली थीम है, थोड़ी सी आप डिसअपॉइंटिंग हो जाता है ना, डिसअपॉइंटिंग हो जाता है, फिर आप एज अ व्यूअर कहते हो यार ये क्या है यार, क्या मतलब क्या है यार, क्या क्यों कर रहे हो ये, आई मीन क्या शौक है तुम्हें ये करने का? नहीं अच्छा नहीं यार, इससे थोड़ी सी एक्साइटमेंट रहती। एनीवे उस्मान हमारी वीडियो लंबी हो गई यार, थैंक यू वेरी मच उस्मान, तुमने वक्त निकाला यार एंड यू जॉइंड मी। आई होप कि जो जिन लोगों ने ये कॉन्वर्सेशन सुनी है, डिस्कशन देखी है, उन्होंने भी इसको एंजॉय किया हो। अगर आपको पसंद आया यार, कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना फीडबैक शेयर करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आप अगर आपका ताल्लुक इंडिया पाकिस्तान से, आप पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, या आपको इंडियन पाकिस्तानी है जो कि मुल्क से बाहर रह रहे हैं, डायस्पोरा हैं, तो आप बताएं कि ग्रोइंग अप आपने क्या देखा, आप मेरी और उस्मान की ऑब्जर्वेशन से, हमारे एक्सपीरियंसेस से कितना रिलेट कर सकते हैं, हमारी कॉन्वर्सेशन से कितना रिलेट कर सकते हैं, अग्री किस बात पे करते हैं, डिसअग्री किस बात पे करते हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसे मुख्तलिफ था ग्रोइंग अप, और आपने कितना इम्पैक्ट महसूस किया, जो भी कंटेंट आपने देखा अपने बचपन में, टीनेज में, उसका आपके ऊपर कितना, किस हद तक इन्फ्लुएंस हुआ, किस हद तक इम्पैक्ट हुआ, किस हद तक इम्पैक्ट आप महसूस करते हैं, और फिर अब आज के टाइम पे किस हद तक आप अपने उस इम्पैक्ट से निकलने की भी आपने अगर कोशिश की तो की, और निकलने में सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए वो भी ज़रूर बताएं। अपना ख्याल जी। रखिएगा। होपफुली मैं और उस्मान आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। उस्मान आप भी कुछ कहना हाँ चाहेंगे नहीं, तो मैं आपकी बात प्लीज इसे कह को दें। एको करना चाहूंगा कि डू शेयर व्हाट रेजोनेटेड विद यू। आप क्या कंटेंट देखते थे, अगर आप कुछ डिफरेंट चीजें देखते थे वो भी बताएं, एंड ओवरऑल अबाउट द कन्वर्सेशन एज वेल, इफ देयर समथिंग दैट यू वुड वांट अस टू फोकस ऑन, या कुछ चीजें हैं जो हम जिनको साइड पे कर सकते हैं, कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर ज्यादा टाइम दे सकते हैं, किस तरह की कन्वर्सेशन कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी बताएं। वी रियली ईगरली अवेट फॉर योर कमेंट, लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स। थैंक यू। ऑन दैट नोट अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।